कोई इंसिडेंट नहीं होता, बस वही बात है, सुबह उठा था मैं और सुबह उठा था तो एकदम से चक्कर आ गया और उसके बाद सीधा आँख खुली तो हॉस्पिटल में था। उसके बीच का जब आपकी आंख खुली उस टाइम पेसमेकर लग चुका था या अभी कोई? नहीं, उस टाइम पेस मेकर नहीं लगा था, उस टाइम मैं शायद वेंटिलेटर पे था। ऐसे सिनेरियो में खुली थी कि मेरे को वो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक शॉक। हाँ, डिफिब्रिलेटर जिसे बोलते हैं। हाँ, वो लगा था तब मेरी आँख खुली थी एकदम से। बहुत हैवी झटका होता है ना कि हाँ भाई कुछ लगा, तब आँख नॉर्मली वो खुली थी। झटका तब देते हैं जब इंसान बिल्कुल ही डेड स्टेट पे हाँ, मेरे- आने वाला होता है, दिल धड़कना बिल्कुल बंद कर देता है, तब वो लोग शॉक देते हैं ताकि दिल को दोबारा से रिवाइव कर सके। जी, मेरे ऑलमोस्ट 7% चांस थे बचने के। फिर 2024 में मैं मिस्टर चंडीगढ़ रनर पर आ था। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को फिर तैयार किया। फिर मैं 2024 में ही मेरा पंजाब में गोल्ड आया। आपको कुछ भी चीज करनी है, डायरेक्शन कहाँ से मिलती है? माइंड से। माइंड से। अब अच्छा करना तो भी डायरेक्शन कहाँ से मिलती है? माइंड से। बुरा करना तब माइंड से। तो मैंने एक चीज सीखी है, कभी भी कुछ चीज करो ना, सामने वाले ऐसे बंदे को देखो जो आपसे डबल माइंड सेट वाला बंदा हो। मैं तो ऑन कैमरा ये भी बोल रखा, सर किसी के पास पैसे नहीं तो भाई मेरे पास आओ, मैं ट्रेनिंग दूंगा। अगर आपको लाइफ में मसल बिल्डिंग करनी है, कंपटीशन लड़ने हैं, आगे आना है, फिट रहना है, तो स्टीरॉइड्स लेने की जरूरत पड़ती है लोगों को, लोग लेते हैं। क्या ऐसा है? आप कैसे प्रूव कर सकते हो या कैसे डिटेक्ट कर सकते हो कि बंदा स्टीरॉइड वाला है या बंदा बिना स्टीरॉइड का? तो जहां तक मुझे लगता है ना कि इंडिया में भी आपको हजारों करोड़ों लोग सपोर्ट करने को रेडी हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपकी स्टोरी पैन इंडिया पहुंची ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक नया दिन, एक नया मौका, कुछ नए लोगों से मिलने का, कुछ नई चीजें सीखने का। और आज का जो एपिसोड है ना, वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल, मतलब अल्टीमेटली मोटिवेशनल होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है, जहाँ पे लोग दिल हार जाते हैं और दोबारा उठ नहीं पाते, वहाँ पे उनकी धड़कनें बंद होने के बाद, मौत को बीट करने के बाद वो हमारे बीच में है और बहुत बड़े मोटिवेशनल पर्सनैलिटी है हमारे लिए। वो उनको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। ही इज़ अ पर्सनल ट्रेनर, ग्रेट इन्फ्लुएंसर एंड अ बॉडी बिल्डर। तो स्वागत है आपका ब्रेक बियॉन्ड बिलीफ के नए एपिसोड पे। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं साहिल सैनी सर, एंड ही इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। राम राम सारे भैया ने। कैसे हो सर आप आज? बढ़िया सर, आप बताइए। बस बढ़िया सर। सर आपके बारे में ना इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं, मतलब इतना कुछ सुन भी ले ना तो इतने क्वेश्चन राइज होते हैं, हम सब तो कवर नहीं कर पाएंगे, टाइम बहुत थोड़ा है। तो आप बस इतना बता दीजिए कि जो आपके दिल में है वो क्या है? ये सर जो दिल में लगा इसको पेसमेकर बोलते हैं। तो पेसमेकर क्या करता है आपके लिए? पेसमेकर जो हमारी हार्ट बीट होती है उसको कंट्रोल करके रखता है, ना ज्यादा डाउन जाने जाता है ना ज्यादा अप होने देता है। आपको पेसमेकर की जरूरत क्यों पड़ी? पेसमेकर जो सर 2021 की बात है, मेरे खुद नहीं पता एक्चुअली हुआ क्या था। माइंड अनकॉन्शियस हो गया था, मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद जब आँख खुली तो ये लगा था। तो इसके बीच में कुछ तो होगा ना, आप कहीं पे हो गए, कुछ खाया पिया या कुछ? नहीं, कुछ याद नहीं इसके बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ याद नहीं। तो आपको नॉर्मली मतलब कुछ कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा हो, डॉक्टर ने बताया हो कि एक्चुअली में हुआ क्या है आपको? कोई इंसिडेंट नहीं होता, बस वही बात है, सुबह उठा था मैं और सुबह उठा था तो एकदम से चक्कर आ गया और उसके बाद सीधा आँख खुली तो हॉस्पिटल में था। उसके बीच का जब आपकी आंख खुली उस टाइम पेसमेकर लग चुका था या अभी कोई? नहीं, उस टाइम पेसमेकर नहीं लगा था, उस टाइम मैं शायद वेंटिलेटर पे था। वेंटिलेटर पे आपकी आंख खुली? हाँ जी, हाँ जी। और क्या आँख फील भी था वो? ऐसे सिनेरियो में खुली थी कि मेरे को वो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक शॉक। हाँ, डिफिब्रिलेटर जिसे बोलते हैं। हाँ, वो लगा था तब मेरी आँख खुली थी एकदम से। बहुत हैवी झटका होता है ना कि हाँ भाई कुछ लगा, तब आँख नॉर्मली खुली वो थी। झटका तब देते हैं जब इंसान बिल्कुल ही डेड स्टेट पे हाँ, आने वाला होता है, दिल धड़कना बिल्कुल बंद कर देता है, तब वो लोग शॉक देते हैं ताकि दिल को दोबारा से रिवाइव कर सके। जी, मेरे ऑलमोस्ट 7% चांस थे बचने के, ऑलमोस्ट 7%। डॉक्टर ने साइन भी करवा लिए थे भाई से, कुछ भी हो सकता है। तो फिर भी आप उस चीज से, आपको याद है जब वो झटके लगे क्या फील था? कुछ भी? कुछ नहीं आता मेरे को कितने झटके लगे, बस जब मेरी आँख खुली तो मेरे को ऐसा लगा कि बहुत हैवी चीज पड़ी है कोई सीने पे और एकदम से हटाई है किसी ने। ऐसा सीन हुआ था उस टाइम। आपको बस वो इंसिडेंट याद है? बस उसके बाद कुछ याद नहीं है। उसके बाद आपको पेसमेकर? बस जब आँख खुली तो पेसमेकर ही लगा था मेरे को। फैमिली ने कुछ तो बताया होगा कि उनकी क्या जर्नी रही थी आपको हॉस्पिटल में देख के? डॉक्टर ने उनको बोला होगा कि ये प्रॉब्लम है, आपको कोई डिवाइस अपने दिल के पास ऐड करना है, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली का ये रिएक्शन था भाई कि इसके बिना भी कुछ हो सकता है, या कि लास्ट ऑप्शन यही है कि भाई पेसमेकर लगना ही जरूरी है। तो डॉक्टर ने यही बोला था कि भाई यही ऑप्शन है एक लास्ट। पेसमेकर लगने के बाद भी आपके जीने की परसेंटेज 7% ही थी? नहीं, उससे पहले थी।
उससे पहले 7% थी, उन्होंने कहा कि पेसमेकर अगर आप लगवा लेते हो बॉडी में तो आपकी जो परसेंटेज है जीने की वो बढ़ जाती जी है। 7% चांस वही थे ना, तब उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक लगाया, तभी तो लगाया था। तो जब आपकी सर्जरी हुई जी वो कहाँ पे हुई? मेरी रोहतक पीजीआई में। रोहतक पीजीआई में। जी। और जो ये पेसमेकर है ये कहाँ से आया आपके? ये शायद मैं दांता से आया था, मैं डीसीटी गुड़गांव से। कितनी देर आप हॉस्पिटल में रहे डिस्चार्ज होने तक डिस्चार्ज होने तक? या जब शॉक लगे आपको, पेसमेकर लगा आपकी बॉडी में, नहीं, तब 20 से 21 दिन रहा था मैं हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में। पेसमेकर लगने से पहले आप मतलब होश में नहीं थे 20-21 दिन? नहीं नहीं, पेसमेकर लगने के बाद लगने के बाद 20-21 दिन 20 आप 21 दिन रहा था मैं हॉस्पिटल में रहे? हॉस्पिटल 20-21 में दिन रहा था। क्या फीलिंग थी वो? बस कुछ फीलिंग नहीं, फीलिंग यही थी भाई क्या होगा जिंदगी में आगे, क्योंकि सब आसपास के लोग यही बोल रहे थे ना भाई, एक मशीन लग गई है, 21 साल 22 साल का लड़का, एक इतनी जवानी में उसको एक मशीन लग गई है, डॉक्टर ने बोल दिया हाथ ऊपर नहीं उठाना है। आसपास के लोग बोल रहे जिंदा लाश हो गया। कोई मुंह पे तो नहीं बोलता, लेकिन आसपास से आवाज आ ही जाती है कि आपके पीठ पीछे क्या बात हो रही है, पता लग ही जाता है। तो नॉर्मली होता है ना कि जब हम डीमोटिवेट होते हैं तो हमारा दिल जो है वो सिंक थोड़ा सा डाउन आ जाता है। आपको ऑलरेडी दिल की प्रॉब्लम, जी फिर वहां पे पेसमेकर लगा हुआ है जो आपकी हार्ट बीट कंट्रोल कर रहा है, और लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। बस उन्हीं बातों पावर बना लिया मैंने, उन्हीं बातों पावर बना लिया। और फिर जो गेम सबसे मुश्किल था कि लोग बोलते हैं भाई हाथ नहीं उठा सकता, वही गेम चुना मैंने। मतलब कब आया दिमाग में ये थॉट कि आपको बॉडी बिल्डिंग ही करनी है? पेसमेकर लगने के बाद कब ये थॉट आया कि मुझे बॉडी बिल्डिंग ही करनी है? पेसमेकर लगने का थॉट ये आया जब मैं घर पे था, अपने डिस्चार्ज होके घर पे जा चुका था, तो आसपास आते ही है अड़ोसी पड़ोसी पूछने के लिए, हालचाल हालचाल पूछने के लिए। अब मुंह पे तो कोई नहीं बोल के जाता, लेकिन जो बात बोलता बंदा कहीं ना कहीं से आ जाती है, यार उसके लड़के को क्या हो गया, वो तो एक जिंदा लाश हो गया है, अब कुछ कर नहीं सकता, इस एज में आगे क्या ही होगा, क्या इसका फ्यूचर होगा, क्या ये कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकता, एक हाथ तो इसका ये समझ लो है ही नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बस वही सोच लिया था कि गेम ऐसा करना है जिसमें स्ट्रेंथ ही हो। पर फिर भी नॉर्मली होता है ना कि अगर हमें कोई नेगेटिव फीडबैक देता है, नेगेटिव की बात करता है हमारे साथ, तो हम इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। आपकी लाइफ का तो ऑलरेडी एक इंसिडेंट है जहाँ पे आप हंसते खेलते जी हॉस्पिटल चले गए, पेसमेकर लग गया। अब पता है कि सारी ज़िंदगी जो है इसके सहारे निकालनी पड़ेगी, हर 10 साल या 15 साल में फिर ऑपरेशन होगा, फिर नया लगेगा, तो लाइफ उस पर डिपेंड हो गई है। जी जी तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन हिट करता है, फिर लोग भी ये चीज़ें बोल रहे हैं। उस नेगेटिव चीज को मैंने अपना पॉजिटिव बना लिया। जो लोग बोलते थे ये चीज लग गया, मैंने उसको अपने स्ट्रेंथ में बदल दिया। किसी ने तो आपको गाइड किया होगा कुछ कहीं से कि आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, आपने किसी से एडवाइस ली या नहीं ली? नहीं, मैं बहुत बार गया, कभी दिल्ली किसी के पास गया, कभी किधर गया, किसी अच्छे कोच के पास कि भाई कोई मेरे को गाइड कर दे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं पकड़ा बिकॉज ऑफ दिस कि भाई ये हम नहीं कर सकते, सॉरी ये वो। फिर लास्ट टाइम जब आया यहाँ पे चंडीगढ़ आया, मोहाली आया, राहुल भाई के बारे में बातें सुनी कि भाई ये है वो है। कहाँ सुना आपने राहुल सर के बारे में? मैंने यही मोहाली में आए बार सुना था कि भाई एक ऐसा बंदा है। तो आप मोहाली में इसलिए आए थे बिकॉज आपने राहुल सर के बारे में सुना हुआ था, या मोहाली आने के बाद उनके बारे में सुना? नहीं, मोहाली में आने के बाद उनके बारे में सुना था। फिर कैसी रही वो जर्नी? फिर वही जर्नी थी, जब पता लगा भाई के बारे में कि भैया ऐसा ऐसा है, तो फिर सोचा चलो भाई मिलते हैं। फिर बहुत कोशिश की मिलने की स्टार्टिंग में, तो वो भी अपने, अब सबके अपनी अपनी लाइफ होती है ना, वो भी बिजी थे। अब जब उनको पता चला कि एक बंदा भाई डेली आ रहा मिलने के लिए, तो उनको लगा कि भाई कुछ बात है, चलो बैठते हैं। उन्होंने अपने पास बुलाया मेरे को कैबिन में और बातें की। तो स्टार्टिंग में उन्होंने भी मना कर दिया था कि भाई रिस्की है थोड़ा। अब वही बात होती है ना, खिलाए का नाम नहीं होता, रुलाने का हो जाता है। तो उनके दिमाग में थी ये चीज, लेकिन यार ये बंदा इतना सोच रहा है तो मैं क्यों ना इसका हाथ, डेडिकेटेड है तो बंदा वही है ना, उन्होंने देख रखी है हर चीजें, वो 20-25 साल से इस लाइन में, उनको हर चीज का पता भाई कैसे कैसे बॉडी बिल्डिंग होगी, क्या क्या चीज अवॉइड करनी पड़ेगी, हर चीज। फिर उन्होंने गाइड किया, मेरी तैयारी स्टार्ट करवाई धीरे धीरे। फिर 2024 में मैं मिस्टर चंडीगढ़ रनर पर रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को फिर तैयार किया। फिर मैं 2024 में ही मेरा पंजाब में गोल्ड आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग जानने लगे कि भाई ऐसा ऐसा भी बंदा कोई पेस मेकर वाला है, कि लोग बाग, अब आप देख लो, छोटी सी चीजें देख लो, आपकी एक उंगली में भी फ्रैक्चर हो जाए, आप 10 दिन महीने जिम अवॉइड कर दो, जिम का कुछ भी चीज अवॉइड कर दोगे, नहीं यार मेरे ये दिक्कत हो रही वो हो रखी है ना, तो उस चीज को मैंने सोचा ही नहीं कभी। जब धीरे धीरे लोग बोलने लगे भाई आप ये हो, अब 100 बंदों के साथ 10 बंदे बुरे भी आते हैं।
बात तो सही है ना कि 100 बंदे जब आपको एक अच्छी चीज बोल रहे हैं तो 10 बंदे उसमें बुरे भी होंगे, और बोलने वाले हैं भी। आज भी बोलते हैं कि ये तो चलती फिरती मौत का मशीन है, ये है वो है, इसको कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन एक चीज देखो ना, लोग अगर नशे करते हैं उनको कोई कुछ नहीं बोलता। मैं एक चीज अपने बलबूते पे कर रहा हूँ, अपनी मेहनत से कर रहा हूँ, उस पे लोग फिर डंडा डाल रहे हैं बीच में आगे कि भाई क्या ही चीज है। वही है ना, कहना बड़ा आसान है। मतलब मैं खुद आपके सामने प्राइम एग्जांपल लूं, जिम जाना रेगुलर उस डेडिकेशन के साथ इतना आसान नहीं है। अगर मान लो मुझे भगवान ना अगर ऐसी कंडीशन होती तो शायद मैं कहता कि नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना लाइफ का। मतलब कहीं ना कहीं आप वेट लिफ्टिंग करते हो बॉडी पे, आपका मसल मूव करता है, आपकी शोल्डर्स मूव करते हैं जी। तो डिवाइस जो है, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, वो डिवाइस इधर उधर होता है। मतलब नॉर्मली भी हमारी अगर नाड़ भी एक थोड़ी सी फड़फड़ा रही हो तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आपके पूरा एक 4 इंच 5 इंच का वो डिवाइस है, कहाँ से आया है ये जज्बा, ये मोटिवेशन, ये ढीठपना, इतनी हार्डशिप करने का जज्बा कहाँ से आया है ये सब कुछ? देखो भाई, हर चीज है ना फैमिली से स्टार्ट होती है। फैमिली में इतनी चीजें देखने के बाद बंदा खुद स्ट्रोंग हो जाता है। फैमिली में चीजें देखने का मतलब फैमिली में लाइक पापा का 2013 में एक्सीडेंट हो गया था, आज भी उनका एक हाथ काम नहीं करता, लेकिन आज स्टिल वो फिर भी काम करते हैं। तो जब पापा ने हार नहीं मानी इतना सब कुछ होने के बाद भी, तो मैं तो फिर भी उनका बेटा हूँ। आप कितने साल के थे जब आपने फादर को देखा इस तरह से? उस टाइम में ही लगा लो, आई थिंक 2013, आज 11 साल पहले की बात है, 11-12 साल पहले। अगर आप 26 साल के हो तो उस टाइम पे तो आपकी उम्र कुछ भी नहीं थी। कुछ भी नहीं थी। फादर को इस तरह से देखना, और अब तक देखते आना कि आज भी हार नहीं मान रहे। उनकी इतनी एज हो गई, 55 प्लस हो गया, वो एक हाथ उनका काम नहीं करता, फिर भी हर काम कर लेते हैं वो बना। मतलब आपकी तरह वो भी जिद्दी हैं। बस उनका ही खून हूं मैं भी। और उसके बाद फिर भाई का काम एकदम से ही, जैसे बाढ़ आई थी हिमाचल में। ओके। हाँ, भाई बिजनेस करते थे, उनका ट्रांसपोर्ट का काम था। ओके। तो उनका काम खत्म हो गया, लेकिन भाई ने भी हार नहीं मानी कि भाई काम बंद हो गया तो चल छोड़ दे, घर पे बैठते हैं। वो आज जॉब कर रहे हैं, खुश है। और फिर भी थोड़ा सा तो होता है ना कि बिजनेस है, इतना इन्वेस्टमेंट किया है, उसके साथ इमोशनल कनेक्शन भी होता है, हर चीज होती है वीरेंद्र भाई। लेकिन एक बात देखो ना, आप ही के साथ क्यों होती है? आप सोचते हो कभी ये चीजें कि हम आज बैठे, हम क्यों बैठे हैं? हर चीज का जरिया होता है, वो भगवान देता है। अब एक मूवी है, मूवी में सबसे अच्छा रोल किसको मिलता है? हीरो को। और सबसे ज्यादा मुसीबत किस पे आती है? हीरो पे। क्यों आती है? क्योंकि वो झेल सकता है। तो क्योंकि वो झेल सकता है। लोगों के सामने रिप्रेजेंट ऐसे करना ना उसको कि भाई एक हीरो तब बनता जब उस पर इतनी सारी प्रॉब्लम आ जाती है और वो झेलता उन चीजों से, सर्वाइव करता है। अब वही हीरो अगर सर्वाइव ना करे तो उसका रोल देखो कहीं आप। पर क्या आप कभी भगवान को बोलते नहीं हो कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे परिवार के साथ ही क्यों? नहीं, भगवान को बोलना होता है तो आई थिंक मैं आपके पास नहीं बैठा होता। मेरा माइंडसेट वैसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं भगवान को कोसूं। अब कुछ अच्छी चीजें होती है तो 100 में से 99% बंदे भगवान को नहीं बोलते, सब ये बोलते हैं भाई मेरी मेहनत है, बोलते हैं। लेकिन जब भी कुछ बुरा होता है सीधा भगवान को कोस देते हैं, यार भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया। भाई भगवान कुछ नहीं करता, आप है, आपने मेहनत करनी है, वो आपके काम आएगी। मैं मेहनत करूं, मेरे काम आएगी। भगवान सिर्फ एक जरिया बनाता है। फिर आप जैसा एक ही क्यों है? अब मेरे जैसा एक ही क्यों है? वो मैं अगर गलत नहीं हूं तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है हार्ट की जी, पेसमेकर भी लगते हैं, बाईपास सर्जरीज भी होती हैं जी। तो कितने नाम आपने सुने हैं या मैंने सुने, मुझे तो नहीं सुने कोई भी नाम, जो वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग या कोई भी एथलेटिक इवेंट्स कर रहे हैं। इंडिया में मैं अकेला बंदा हूँ ऐसा। इंडिया में मैं सिर्फ अकेला बंदा हूँ ऐसा जो बॉडी बिल्डिंग करता पेसमेकर के साथ, और प्योर नेचुरल हूँ। तो हम इस बात पे आते हैं, जो आपने कहा कि मैं प्योर नेचुरल हूँ। जी, जी। आप नेचुरल हो बिकॉज आपको एक हार्ट की कंडीशन है इसलिए, या बाय चॉइस? बाय चॉइस, मैं लेना ही नहीं चाहता वो चीज़। लेकिन जैसे जिम में हम होता है नॉर्मली कि आपको प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, अमीनो भी चाहिए। मैं फिटनेस में इतना नहीं हूँ, आप मेरे को देख के आपको चल जाएगा पता। जी, जी। पर फिर भी मतलब जो हम सुनते हैं, समझते हैं, मतलब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि प्रोटीन्स क्या नेचुरल में आते हैं या सप्लीमेंट्स हैं जो आप लेते हो या नहीं लेते हो? जी, मैं सप्लीमेंट्स कभी नहीं लेता, पहली बात। कोई सप्लीमेंट नहीं लेता? कोई सप्लीमेंट नहीं लेता मैं। दूसरी चीज ये, अगर आपकी डाइट प्रॉपर है और आप प्रॉपर तरीके से डाइट ले रहे हो अपनी, तो मेरे को नहीं लगता सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है आपको। अगर इन केस आप किसी बड़े शो की तैयारी कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो 100 चीजें होती है करने के लिए। लेकिन आप खुद बॉडी बिल्डर रहे हो। जी, जी। आप
चंडीगढ़ में भी आपने परफॉर्म किया है, जी। उसके बाद आप पंजाब में गोल्ड मेडलिस्ट रहे जी हो, जी तो आपने भी तो एक मतलब प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किया ही है ना, जी। कंपटीशन परफॉर्म किया। आपने भी कहा कि जब कंपटीशन की फाइट करते हो आप, तब जरूरत पड़ती है। हर चीज का लेवल होता है वीरेंद्र भाई, ठीक है। अब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर चीज जीत चुका हूँ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने बहुत सारे चैंपियनशिप जीती है ना, लेकिन अब मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हूँ। और मैं अगर कोई बंदा नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाह रहा है तो मैं उसको कैसे बोल दूंगा कि आप भाई सप्लीमेंट मत लो। पर क्या आप नहीं चाहते स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेलना? मैं चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ। आपकी जो जर्नी है पॉसिबल है स्टेइंग नेचुरल, बिल्कुल compete करने पॉसिबल की? है, बिल्कुल पॉसिबल है। जब तक राहुल भाई साथ में है, सब कुछ पॉसिबल है। तो आपने पहले भी राहुल भाई के बारे में जिक्र किया था कि उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है। जी जी। तो राहुल भाई के साथ जो जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई आपकी? वो सर बोलते हैं ना कि जब एक दरवाजा बंद हो जाए भगवान दो दरवाजे और खोल देता है। मैं पहले दिल्ली गया था, ठीक है। दिल्ली में किसी ने हाथ नहीं पकड़ा मेरा, बहुत लोगों के पास आपको गया मतलब मैं ट्रेन करने के लिए किसी ट्रेन ने करने हाँ के लिए, हाँ नहीं बोला? ट्रेनिंग के लिए किसी ने आने वाला, जिसने बोली उसने बहुत ज्यादा अमाउंट बोला। अब उस टाइम नहीं, उनको पता था कि आपका पेसमेकर है और आप अकेले ऐसे इंसान हो जो पेसमेकर होते हुए बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, जिन्होंने भी आपको ना बोला? पता नहीं इस बात का तो, लेकिन मैं बहुत सारे बंदों के पास गया था। कुछ बंदों ने तो डायरेक्ट हाथ खड़े कर दिए, कुछ बंदों ने अमाउंट इतना बोला मैं नहीं कर सकता था उस टाइम अफोर्ड। और मैं घर वालों पे वो चीजें डालना नहीं चाहता था कि मैं घर पे बोलूँ कि भाई इतना पैसा लगना है, ये लगना है। तो वही उसी सपनों की उम्मीद में मैं यहाँ पे आया था मोहाली, ठीक है। उसके बाद भाई के बारे में पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे है एक कोच, वो तैयार करता है। भाई ने आज तक किसी से एक पैसा नहीं लिया बॉडी बिल्डिंग की तैयारी का, आपसे या मेरे मेरे अलावा भी किसी से नहीं लिया। बहुत से बंदे तैयार किए उन्होंने। कश्मीर में एक भाई है इंस्पेक्टर, उनको भी तैयार कर रखा। बहुत से बंदे, मतलब नाम ले लग जाऊं तो शायद नहीं, बहुत टाइम नाम लग तो जाएगा, हम है ना। क्यों लेंगे, बट हाँ, जैसे आपने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे लोगों को तैयार ट्रेन किया है। जी। तो उनके पास गया फिर मैं ऐसे ही। स्टार्टिंग में तो उन्होंने भी मना किया, कुछ उनके पास टाइम नहीं होता था। आपने बताया था ना कि आप 3 महीने तक हाँ, डेडिकेटेडली मैं वहां पे जाते 3 महीने रहे, तक उनकी वेट की आपने। 3 महीने तक डेली जाता था मैं। लेकिन जब उनको पता लगा कि भाई ऐसे बंदा एक 3 महीने तक आ रहा है, तो उन्होंने मिलने की सोची और फिर मेरे को बुलाया। जैसे ही कैबिन में बुलाया तो बातचीत की। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने भी मना ही किया कि यार बेटा डर लगता आपकी है। भलाई के लिए। उन्होंने उसमें उनका कोई वो नहीं था, मेरी भलाई के लिए, कल को कुछ हो ना जाए। लेकिन जब देखा कि उन्होंने पूछा क्या कर सकता है, मैंने बोला सर जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। आप बोलोगे सुबह 4 बजे माना, मैं 4 बजे आऊंगा। रात के 12 बजे बोलोगे मैं 12 बजे आऊंगा। बस कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ देखा होगा मेरे में कि हाँ भाई डेडिकेशन है बंदे में। बस उन्होंने हाथ पकड़ा और उसके बाद फिर मेरे को मिस्टर चंडीगढ़, मिस्टर पंजाब, मिस्टर कुराली, मिस्टर पंचकूला, बहुत सारे टाइटल नाम करवाए मेरे। मैं पूछ इसलिए रहा हूँ आपसे कि नॉर्मली जब हम किसी भी सर्जरी से, जी चाहे वो हार्ट की है, चाहे वो लात की है, चाहे किसी भी चीज़ की सर्जरी होती जी है, तो थोड़ा सा उसमें रिकवरी टाइम होता है। अगर इसकी जी लात टूट जाती है तो 14 दिन का प्लास्टर है, उसके बाद 2 महीने 3 महीने का उसको परहेज बताते हैं, फिर भी वो हड्डी कमजोर रहती है, जी सालों साल लग जाते हैं उसको रिपेयर होने में, स्ट्रांग होने में। ये तो हड्डी टूटने की बात है। जी। दिल तो हर चीज़ कंट्रोल कर रहा है। मतलब वो सर्जरी भी काफ़ी मतलब डिफिकल्ट प्रोसीजर ही है ना आप पे जो हुआ है। तो क्या उसमें कोई रिकवरी नहीं थी? मतलब इतना टाइम लगेगा आपको रिकवर होने में? मेरे को स्टार्टिंग में डॉक्टर ने बोला था भाई 3 से 6 मंथ लगेंगे आपको बेड से रिकवर होने में या वेट लिफ्टिंग करने में? मूवमेंट करने में, हाथ की मूवमेंट करने में, और ऐड करने में ऐसे 3 मंथ लगेंगे। 3 मंथ लगेंगे हाँ, आपको हाथ हाथ ऊपर करने में। लेकिन मैं ना स्टिल मे बी मंथ के अंदर मैंने अपने हाथ का मूवमेंट करने लग गया था मैं धीरे धीरे। डॉक्टर अमेज नहीं हुए? डॉक्टर हुए थे। डॉक्टर ने बोला था ये पहला केस देखा, इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो सकती है। और आज भी वो शॉक्ड रहते हैं जब मैं उनके पास जाता हूँ कभी चेकअप के लिए कि इतनी अच्छी फिजिक कैसे अचीव कर ली। वो बोलते हैं। तो कभी उन्होंने सोचा नहीं टेस्ट करवाने का? कि नॉर्मली जहां तक आपने मुझे बताया था कि आपको उन्होंने शॉक दे के रिकवर किया था, जी जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है जब किसी बॉडी पे वो शॉक लगता है तो सारे ऑर्गन्स डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। जी इवन आप रिवाइव भी हो जाओ तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है आपको, ठीक होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको चलने फिरने में या नॉर्मल चीज़ें करने में। वेट लिफ्टिंग तो हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, और आप मुझे बोल रहे हो कि आप 20-21 दिन में रिकवर होके अपना शोल्डर लिफ्ट कर रहे थे। जी। तो कितना टाइम लगा आपको एक्चुअली उस पोजीशन से निकल के जिम में जाने में? मेरे को 6 मंथ लग गए, 3 से 6 मंथ। आप यकीन करना, मैंने खुद इस पर रिसर्च की है और यहाँ के एक हार्ट सर्जन है उनसे भी कंसल्ट किया है,
और फिजियोथेरेपिस्ट से भी कंसल्ट किया है, उनका मानना है कि नॉर्मली ऑपरेशन के बाद इट टेक्स अबाउट 2 years कि लोग नॉर्मल एक्टिविटीज अपनी वापस आ पाए। 6 महीने में जिम तक पहुंचने का सफर, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये झूठ हो सकता है? लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन जो चीज मैंने जी है उस टाइम मैंने सरवाइव किया वो सिर्फ मेरे को पता है, या जो मेरे साथ खड़ा उनको पता है। अब लोग तो आपको कहते होंगे ना कि झूठ बोल रहा है या ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सब देखो ना, वो चीज मेरे को पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, और ऊपर वाले को पता है, जो मेरे साथ थे उन लोगों को पता है। लेकिन एक चीज से किसी का गलत हो रहा है, वो चीज मैं करूंगा क्यों? पहली बात तो मैं झूठ बोल के क्या मिल रहा है मेरे को? कुछ मिलेगा झूठ बोल के? होता है ना, कई बार आप कह देते हो कि जैसे कि मैं अकेला बंदा ये चीज कर पा रहा हूँ, अगर आप उसका टाइम ज्यादा शो कर देते हो तो वो ज्यादा हाईलाइट हो जाता है कि बंदे ने 6 महीने में रिकवरी कर ली, वाह 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 लेने के नहीं, लिए। वाह वाह लेके चाहिए होता तो मैं भी इंस्टाग्राम पे पता नहीं क्या क्या डालने लग जाता। आप इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं डालते? आप इतना मोटिवेशन आपसे जनरेट हो सकता है जब वहां पे लोग शाम को ऑफिस से थकने के बाद जिम नहीं जाते, आप इतनी हार्डशिप लेके जिम कर रहे हो या वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, लोगों को ट्रेन कर रहे हो। जी, मैं तो ऑन कैमरा ये भी बोल रखा, सर किसी के पास पैसे नहीं तो भाई मेरे पास आओ, मैं ट्रेनिंग दूंगा। मैंने खुद बोल ली ये बात। लेकिन अब घर से उठा के नहीं ला सकता ना मैं। अब आप अपने आप को ले लो, आप मेरे को बोलते सर मेरे को ट्रेनिंग चाहिए, और मैं आपकी ट्रेनिंग का जो चार्ज है अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई इशू नहीं, आप आओ। लेकिन आप आओगे तब करवाऊंगा ना मैं ट्रेनिंग। अब आप ही नहीं आओगे तो मैं कहाँ से ट्रेनिंग करवाऊंगा? पर जैसे आप हो, अभी आप एक तरह के सेलिब्रिटी हो, है ना, आपके जैसा कोई और है ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी सर आपने। जब आपके जैसा कोई और है ही नहीं है, मतलब जितने मर्जी बड़े स्टार्स हों, कुछ भी कह ले। मैंने ना एक बार ऋतिक रोशन का ना एक इंटरव्यू सुना था जी, उनकी ना कोई सर्जरी हुई थी, तो डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था कि आप डांस नहीं कर सकते, आप एक्टिंग नहीं कर सकते, अगर आप करोगे ना तो आपकी स्पाइन या बैक था उनका कुछ कि यू विल बी डन, आप नहीं कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। और ऋतिक रोशन ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि मेरी पूरी फैमिली एक्टर्स की है और मुझे डांस पसंद है, अगर मैं ये नहीं कर सकता तो फिर मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है। और डॉक्टर्स को उन्होंने फेल कर दिया डांस करके और एक्टिंग करके। नाउ ही इज अ ब्रांड, ठीक है, पर उनके पास एक पूरी फिजिशियन की टीम है जी, मेडिकल चेकअप के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे। मतलब जब उन्होंने वो जर्नी की होगी तो उनके पास हजारों लोग हजारों स्टेप्स पे उनको मॉनिटर कर रहे होंगे कि इनको कुछ हो ना जाए, बिकॉज वो उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। आपने कैसे किया? जब हम बता रहे हैं कि आपका लाइफ का स्ट्रगल इतना रहा है, अफोर्डेबिलिटी नहीं रही है, राहुल भाई ने आपको सपोर्ट किया है सिर्फ, तो एक सेलिब्रिटी के लिए वो चीज करना, इतनी चीजें होने के बाद, और आपका करने में जमीन आसमान का फर्क है। एक सर पे जब बाप का हाथ होता है ना, सर पे बाप का हाथ होता है, आपने अपने पिताजी की हर चीज देख रखी है कि भाई उन्होंने कैसे सरवाइव किया है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में एक वो हो जाते हो कि मेरे पापा कर रहे हैं इतनी चीज होने के बावजूद भी, तो आप क्यों नहीं कर सकते? वही चीजें मैं अपनी मम्मी के बता देता हूँ। मेरी मम्मी के पास 32 सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल के। किस चीज के लिए? हर चीज के, हॉकी के, खो खो के, बहुत सारे गेम खेलते थे मम्मा। तो आई थिंक वही है ना, पापा जिद्दी है, मम्मी पापा जिद्दी है, मम्मा स्पोर्ट्स है, इसीलिए आप ऐसे हो। इसलिए मैं ऐसा हूँ। और हालांकि मेरी मम्मा को सरकारी तरफ से कोई कुछ नहीं मिला कभी भी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके मॉम इस टाइम पे 40-50 प्लस होंगे, लेकिन जिस टाइम पे वो अपनी यंग एज में गेम खेलते होंगे उस टाइम पे तो स्पोर्ट्स कोटा में बहुत कुछ नहीं मिला। और इतना कुछ जीतने के बाद नेशनल लेवल, उस टाइम पे बहुत कुछ होता है नेशनल लेवल एज ए वुमेन, जहाँ पे आप 10 लड़कों में सिंगल लड़की खड़े हो, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बिल्कुल बड़ी बात है। तो वही चीज है ना, बोलो ना कि हार नहीं माननी। मम्मा ने इतना कुछ देखने के बाद हार नहीं माननी, घर चला रहे हैं वो आज भी। आपको नहीं फील होता कि सेम चीज आपके साथ भी हो रही है? आप नेशनल लेवल पे एथलीट हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी, शायद वर्ल्ड में भी इकलौते हो जो इस तरह का डेयरिंग कर रहे हो। डर के आगे जीत वाली ऐड तो आपकी होनी चाहिए, माउंटेन ड्यू वाली। देखो जी, माउंटेन ड्यू वो तो चलो जो भी बना रखा उन्होंने, लेकिन एक आप बोलोगे ना कि भाई मोटिवेशन इतना कहाँ से मिला है, तो वो कहीं ना कहीं फैमिली से मिल जाता है। अब ऐसी फैमिली से जरूर मिल जाता है जिन्होंने कभी हार का सोचा ही नहीं, अगर जीत है या सीख है। एक होता है ना बंदा, बंदा बोलता है ना कि आप किस चीज के लिए कर रहे हो। अगर 2 बंदे रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बंदा बोलता है मैं तो जीतने के लिए भाग रहा हूं, और जो दूसरा बंदा उसका माइंडसेट इतने अच्छे लेवल का, वो बोलता है
मैं सीखने के लिए भाग रहा हूं। अगर मैं जीतूंगा तो किस वजह से जीतता हूं मैं, कि मैंने इतने दिन इससे ज्यादा तैयारी की है, और अगर मैं हारूंगा तो किस वजह से हारूंगा। तो जीतना और सीखना बहुत अलग चीज होती है। अब जैसे मैं कंपटीशन खेलता हूँ, मैं स्टेज पे जाए बात ये नहीं सकता मैं फर्स्ट आऊंगा, सेकंड आऊंगा, थर्ड आऊंगा। अगर मैं फर्स्ट आया हूं तो मैं कुछ सीख के आया हूं कि मैं मेरी ये पोजिंग अच्छी थी, मैंने इस पोजिंग में अच्छा अपना आपने बेस्ट उसको दिया है। रिसर्च किया हुआ है, पढ़ा है ना? हुआ है अच्छे से। अगर मैं हारता हूं तो मैं अपनी कमी से हारता हूं, और वो हार में एक सीख होती है कि मैं अपनी इस वजह से आ रहा हूं, अगली बार मैं अपनी बैक स्ट्रॉन्ग लेके आऊंगा तो मैं शायद जीतूंगा और उससे भी सीख लूंगा। कभी जब आप रनर अप होते हो या फर्स्ट पोजीशन सेकंड थर्ड पोजीशन पे नहीं आ पाते हो, जी तो मन में ख्याल नहीं आता कि शायद मेरी फिजिकल जो एबिलिटी है वो पेस मेकर से कम है, अगर ये ना होती तो शायद मैं फर्स्ट जो पर्सन है उसको बीट कर देता। देखो सर, ये भी सीख है ना। अब एक बंदा 4 साल से तैयारी कर रहा है, ठीक है, और मैं 6 महीने की तैयारी में उसके सामने खड़ा हूं और हम दोनों का बैटल चल रहा है, वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। अब जो बंदा मेरे से जीतता है, 5 साल की मेहनत है, अब मैं उस चीज को बोलूं यार ये जीत गया, वो मैं कहीं ना कहीं फिर सेल्फिश हो जाऊंगा कि ये कैसे जीत गया, भाई उसकी मेहनत है। अब हर बंदा मेहनत करता है जीतने के लिए। 100 में से 55% बंदा होगा जो सोचता होगा कि मैं जीतूंगा तो क्या सीखूंगा और हारूंगा तो क्या सीखूंगा। मोस्टली यही होता है। आप किसी से स्टेज पे उतरते वक्त कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे, आपको जीत के कैसे लगा, कोई भी क्वेश्चन करोगे तो 100 में से बहुत कम लोग ये बोलेंगे कि भाई मैं अपनी इस वजह से जीतता हूं और मैं यही वजह अपनी कंटिन्यू करना चाहूंगा ताकि मैं आगे भी जीतूं। तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप किसी के साथ बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो कंपटीशन में, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले लोग हैं वो आके आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई मतलब। सर रिसेंट की बात है, 2024 की बात है, पंचकुला खेलने गया था मैं। जो फर्स्ट आया था ना, वो बंदा खुद बोल रहा था कि भाई आपको आना चाहिए था फर्स्ट। मेरी बॉडी कंडीशन इतनी मस्त हो रखी थी ना उस टाइम पे, वो बंदा खुद बोल रहा था। जहाँ पे जज बैठते हैं, जज के पीछे ऑडियंस बैठते हैं बहुत सारी, मेरा ट्रैंक नंबर बोले जा रहे थे वह 61 61 61। जो बंदा खुद जीतता है, फर्स्ट आया और मैं सेकंड आया था उस टाइम पे, वो बंदा खुद बोल रहा था यार भाई आप डिजर्व करते थे। तो आप जो पीपल्स फेवरेट हो, जो लोग हैं वो चाहते हैं कि आप जीतो और आपको देखना चाहते हैं, जी पर आपके मन में नहीं आता कहीं कि अगर ये चीज ना हुई होती आपके साथ तो शायद आप उस फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को बीट कर चुके होते। देखो अब नहीं सोचता मैं ये चीज, अब मैं ये सोचता हूँ अपने आप को बेटर और कैसे बनाया जा सकता है। अगर मैंने पर आज इस कंपटीशन में एक नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं, नॉर्मल रेस। मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास बॉडी बिल्डिंग के लिए हर तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अच्छी जिम के इक्विपमेंट्स, अच्छी डाइट, अच्छे प्रोटीन, अच्छे सप्लीमेंट्स। जी और एक तरफ आप हो जो एक पेस मेकर के साथ वर्कआउट करते हो, तो आपकी एक लिमिटेशन आ गई। फिर खाने में भी आप बिल्कुल नेचुरल प्रेफर करते हो, आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो, स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे हो, या कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो जो आपको मसल बिल्डिंग में ज़्यादा हेल्प कर सके। एक 4 साल के रिसोर्सेज के साथ जो प्रिपेयर करेगा और एक आप 4 साल के रिसोर्सेज के बिना प्रिपेयर करोगे, तो आप दोनों का कंपटीशन फेयर होगा कैसे? देखो सर, मैं एक चीज मानता हूँ, एक है ना, बार बार अब मैं इसी बात पे क्यों जा रहा हूँ, माइंड सेट। नहीं, माइंडसेट तो आपका स्ट्रांग है, आप कर रहे हो जी लेकिन एक बंदा जो सब रिसोर्सेज के साथ बॉडी बिल्डिंग कर रहा है जी और एक आप जो रिसोर्सेज की लिमिटेशन के साथ बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तो आप दोनों compete जब कर रहे हो तो फेयर कंपटीशन कैसे हो गया? अब कहीं ना कहीं तो आते हैं ना सर, इतनी चीजें हुई बात। अब मान के चलो एक दो बंदे भाग रहे हैं, एक का पाँव सही नहीं है। अब जो बंदा अपनी इतने टाइम से कंटिन्यू मेहनत किए जा रहा है, मेहनत किए जा रहा है, और एक बंदा उसके साथ में भाग रहा है जिसका पाँव नहीं है। नहीं है। अब मेन चीज क्या होती है बॉडी में? दिल, दिमाग। दिल और दिमाग। तो जब दिल काम नहीं करता, क्या बात काम करता है? अपना दिमाग काम करता है। अब मेरा जब मेरे को ये मशीन लग गई थी, उसके बाद तो स्टार्टिंग में तो यही हुआ था ना यार, एक चीज जो मेन अपना काम करता है वही नहीं कर रहा ढंग से, तो क्या ही करोगे? नहीं, वो तो आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हो, खत्म हो जाते हो हो, जाते हो ना। बिल्कुल हो जाते लेकिन हो। वहां पे जब दिमाग अपना माइंडसेट कर लेते हो, अगर भगवान ने एक जिंदगी दी है दोबारा, तो कुछ करने के लिए दी है। ये तो 100% है, क्योंकि नॉर्मली लोग बचते नहीं है और आप है तो ना? मौत को बीट करके बॉडी बिल्डिंग बीट कर रहे हो। बस वही चीज है। अब मैं उस बात को सोच के ये रह जाता कि यार 4 साल से कोई बंदा मेहनत कर रहा है, मैं उसके साथ कैसे compete करूंगा? फिर तो मैं शायद आपके पास बैठा भी नहीं होता। पर जब आप कंपटीशन में जाते हो, शायद आप थोड़ा सा 19-21 की वजह से हार जाते हो, क्योंकि
ना इस तरह के जो कंपटीशन होते हैं बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, हर जी, बंदे जी। ने मेहनत की होती है, जी। तो 19-21 का ही 19-20 का ही फर्क होता है। जी। पर क्या नहीं लगता उस टाइम पे कि मैं अपनी कंडीशन की वजह से खुद को, चाहे वो हार्ट की कंडीशन हो, चाहे वो फैमिली की कंडीशन हो, क्योंकि जहां तक हमारी डिस्कशन हुई है, आपको कोई फाइनेंशियल इमोशनल सपोर्ट आज तक नहीं मिली है, जी, जी। तो फिर एक पर्सन जो इतने हाईली रिसोर्स के साथ फाइट कर रहा है और आप 19-21 से हारते हो, तो लगता नहीं कि ये अनफेयर कंपटीशन है? नहीं लगता सर, मैं अपने आप को वहां पे फिर ये सोचता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। मेरी किस चीज की कमी से मैं हारा हूँ कि 19-20 का फर्क लगा जज को कि भाई ये बंदा डिजर्व करता है, ये उस नहीं टाइम पे करता। वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करेगा और सप्लीमेंट्स यूज करेगा, आप वो करते नहीं हो। स्ट्रगल है ना सर, यही तो जिंदगी है, यही तो जिंदगी है, सीखी तो जिंदगी है कि आप हार रहे हो, बार बार हार रहे हो और फिर खड़े हो रहे हो। एक मैं बात बोलता हूँ, अगर अपने आप सपनों के पीछे भागते हो ना, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, हार्ड वर्कर बन के, तो आप उठोगे, गिरोगे, लेकिन आप गिर के अगर गिर रहे ना, फिर तो आप सपने का हासिल ही नहीं कर पाओगे। वहीं पे तो उठना स्ट्रगल होता है। ओके, मैं एक क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि नॉर्मली बहुत सारे लोग आपको देखते होंगे जी, कि हम साहिल सर की तरह बनना चाहते हैं, मतलब वो जो कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। जी, मैं अपने नॉर्मल कंडीशन में भी वो चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ जो सर मतलब इतने स्ट्रगल के बाद कर पा रहे हैं, तो लोग कर नहीं पाते है ना, वो चीज़ की कमी रहती है, वो कर जी। नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं इंडिया में अकेले हो, तो आपको वो पुश मिलना चाहिए कि आप अपनी स्टोरी, अपनी मोटिवेशन जी पैन इंडिया लेवल पे भी कर पाओ? तो कभी कहीं से कोई ऐसी सपोर्ट नहीं आई, कभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि आप कर पाओ? सर, बोलते हैं बहुत बंदे, बोलते हैं, बोलते बहुत बंदे हैं। जैसे जैसे मैं आपको रिसेंट नाम तो क्या ही लेना है ना, बहुत सारे बंदे हैं, कॉल भी आई है मेरे पास इंस्टाग्राम पे, वैसे भी मिले हैं बाई फेस, फेस टू फेस मिले भी है कि भाई आपकी स्टोरी इतनी अच्छी है, इस पे ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। स्टिल हफ्ता बात होती है, उसके बाद कोई बातचीत नहीं, ऐसे गोस्ट मोड पे कर देते हैं, ना रिप्लाई करना ना कुछ करना। पर मैं उस चीज को हार नहीं मानता, पर दिल तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुखता है, लेकिन आपके पास जब इमोशनली सपोर्ट हो ना किस चीज का, तो वो भी अपने आप चले जाते हैं। आप किसी से बातें शेयर कर लेते हो अपनी, तो है अपने पास भी एक हो जाती है बातें बिल्कुल हो शेयर। जाती है, लेकिन बार बार आपको पता है आप डिजर्विंग हो, जी, आप उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, जी, आपने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है। जी, हम जो मतलब बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्म करना, फिजिकल बॉडी को नहीं, लोगों की मेंटल एबिलिटी मैं को भी आपने जी, ट्रांसफॉर्म किया है। आप चलते फिरते पावर हाउस हो, तो अगर ये पावर हाउस एक प्रमोशनल थिंग बन के लोगों को मोटिवेट करे तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास कोई नहीं आया, क्या आपने कभी ट्राई किया कि आप नेशनल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर सको? देखो ट्राई की बात ये है, अब मैं आपको रिसेंट की बात बता देता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है ना, एक ब्रांड आता मेरे पास कि भाई आप इंडिया में अकेले बंदे हो, ऐसे ऐसे करके हम आपको प्रमोट करेंगे, और जो भी प्रोटोकॉल होते हैं सारा समझा दिया उन्होंने मेरे को, जो भी उनका प्रोसेस था सारा समझा दिया, सारी चीजें हुई धीरे धीरे, लेकिन एकदम से ही ऐसा कर दिया गोस्ट मोड पे उन्होंने। अब मैं क्या करूँ उस चीज का, कहीं लेके जाऊं उनकी चीजें कि भाई मेरे साथ क्या किया। नहीं, कहीं आप लेके नहीं जा सकते, लेकिन जब आप उसको खुद एनालाइज करते हो, जी, बुरा तो लगता होगा बुरा तो लगता है। कि आप अगर नहीं करना चाहते तो आप प्रॉमिस मत करो, या मुझे बस मैं यही बोलता हूँ, अब जब भी मेरे पास कोई आता है ना, मैं सीधा ये बोलता हूँ, भाई मैं ये बातें बहुत चीज़ें सुन चुका हूँ कि आप ये हो इंडिया में अकेले, आप इंडिया को बाहर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे, हम आपको साथ देंगे, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। मैं सीधा ये बोलता हूँ, थैंक यू सर, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, पर बुरा मत मानना, मेरे मन में बात होती है मैं मुँह पे बोल देता हूँ, मेरे को भरोसा नहीं इन चीज़ों पर। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना कि इंडिया में भी आपको हजारों करोड़ों लोग सपोर्ट करने को रेडी हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपकी स्टोरी पैन इंडिया पहुंची ही नहीं है। अब उसका तो क्या ही बता सकते हैं हम सर। क्योंकि आप देखो ना, इंडिया में मतलब हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, जिस इमोशन से बिलोंग करते हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं। जी, बिल्कुल मानते हो ना इस बात को? आप तो फिर भी हरियाणवी हो, तो वहाँ पे तो भाई बंदी वाला हमारा तो उधर है, यही होता है। पंजाबी भी सेम ही है। हम्म, आई थिंक पूरा हिंदुस्तान ही ऐसा है जहाँ पे हम सबको साथ लेके चलते हैं भाई की तरह। तो अगर आपको अभी तक वो सपोर्ट नहीं मिली है ना, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन हो सकता है कि आपकी स्टोरी पैन इंडिया
नहीं है। चलो सर, मैं आपको इस पे एक बात बता देता हूँ। मेरी वीडियो 40 मिलियन प्लस गई है। कितने बंदों ने देखी होगी? 40 मिलियन मतलब 4 4 करोड़ के आसपास लोग हो 4 करोड़ मिनिमम 4 करोड़ लोगों ने देखी देखिए। है। उनमें से फॉलो कितनों ने किया? आपको ये भाई बंधु वाली बात बता रहा हूँ, कितनों ने फॉलो किया? आप बताओगे, मुझे नहीं पता। कितनों ने भी नहीं। 4 करोड़ में से देखिए तो कम से कम 1 मिलियन फॉलोअर्स हो। कितनों ने भी नहीं किया। और शेयर कितने हो रखे हैं? 2-3 लाख शेयर हो रखे हैं। कितनों ने फॉलो है? कितने कमेंट? 60,000 आ रखे हैं। 60,000 सिर्फ कमेंट है। उनमें से भी एक ने फॉलो नहीं किया। और ये नहीं कि एक वीडियो चली है, कोई 10 मिलियन जा रखी है, कोई 15 मिलियन जा रखी है। लोग देखते हैं, इंजॉय करते हैं, हाँ भाई सही बन रहा है, अपने आप में अप्रिशिएट कर देते हैं, हाँ यार सही लड़का है, स्क्रॉल कर देते हैं। आप कोई अच्छा काम कर लो, 2 दिन लोग आपको याद रखें, तीसरे दिन भूल जाते हैं। वही आप अगर मैं किसी के साथ कंट्रोवर्सी कर लूं कल को, यही मैं आज मेरे फॉलोअर चेक कर लो और विद इन 1 मंथ के अंदर चेक कर लेना, मिलियन में मिलेंगे। पर जब आपने पर वो चीज करनी नहीं है ना। आप जब मैं अपनी मेहनत पे बिलीव करता हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। किसी का हक्का नहीं खाना भाई। भगवान दे रहा, सब दे रहा है, धीरे देगा कोई बात नहीं, पर किसी का हक्का नहीं खाना। अपनी मेहनत है, अपने हाथ में, अपने 2 हाथ सलामत है, पाँव सलामत है, भगवान ने बॉडी दे रखी है बढ़िया। हम भागेंगे, दौड़ेंगे, नहीं भाग सकते तो पैदल चलेंगे, पैदल नहीं चल सकते तो रेंगेंगे, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे कि भाई मैं ऐसा हूं, मैं इंडिया में ऐसा कर लाऊं, मेरी हेल्प कर दो। ये चीज नहीं है। अपने घर में मेहनत करनी सीखी है, बस अपने घर में मेहनत करनी सीखी है। अपने पापा को देख, अपने भाई को देख, अपनी मम्मी को देख के, उसके बाद एक बंदा ऐसा मिल गया जो खुद में एक कहने का होता है ना कि खुद में एक अपना क्या बोलते हैं उसको, उद्देश्य लेके चलता, जो जिंदगी की भाई इतनी चीजें होने के बाद वो बंदा हार नहीं मार रहा। मैंने क्या करना फिर? मैंने नहीं चाहिए सिंपैथी की लोगों से कि जाके भाई मैं मेरे को पेस में लगा, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूं, मेरे को सपोर्ट करो। जो ना करे उसका भी भला, जो करे उसका भी भला। हम तो एक चीज मानते हैं भाई, मेहनत करो, आज नहीं तो कल भगवान रिजल्ट देगा, और वो जब देगा ना सब कुछ देगा। और किसी चीज का मैं कोई इंतजार करवा ला ना, फिल्म में इंटरवल होता है फिल्म में इंटरवल, बिल्कुल होता है सर। बंदा सस्पेंस में रहता है, क्या होगा क्या होगा, एंड में हीरो ही जीतता है। एंड में हीरो जीतता है। आप ऑलरेडी जीत चुके हो। अब वही चीज मैं बोल रहा हूँ, जब तक हीरो नहीं जीतेगा पिक्चर खत्म नहीं होगी। चाहे दूसरा पार्ट बनो, चाहे तीसरा पार्ट बनो, एंड में हीरो जीतेगा। आपका एंड गोल क्या है? मतलब मोटिवेट तो आप कर रहे हो लोगों को, आपका एंड गोल क्या है? आपका पर्सनल एंड गोल क्या है? मेरा एंड गोल यही है, एक अपने घर वालों के लिए बढ़िया सा घर बना के दूं मैं, और जिसने मेरा साथ दिया ना उसका कभी साथ ना छोड़ दूं मैं, चाहे इतने से दिया हो चाहे इतने से दिया हो। जो मेरे मुसीबत में खड़ा रहा मेरे साथ, जिसने मेरे को हल्का सा भी सपोर्ट किया, इमोशनली, मेंटली, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो खुदा ना भगवान चाहे अगर मेरा वो टाइम आया ना, मैं सब कुछ लौटाऊंगा। अगर तिनका भी दिया ना तो समुंदर लौटाऊंगा, समुंदर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको बीट ना कर पाया हो आपकी गेम में, और बाद में वो ये बोल रहा हो कि भाई मैंने तो जान के उसे हराया नहीं, क्योंकि वो तो पेस मेकर के साथ चलता है, उसका दिल ना टूट जाए? कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ सर। ये 2024 की बात है, स्टेट चैंपियनशिप थी। एक बंदा बैक स्टेज पे बोल रहा था मेरे को कि भाई मैं आपके साथ कम्पीट नहीं करूंगा आज के बाद, या तो आपसे वेट कम करके आऊंगा या आपसे वेट ज्यादा करके आऊंगा। क्यों? मैंने उसको बीट कर दिया था। वो बंदा 4-5 साल से ट्रेनिंग कर रहा था, और मैं अभी अभी नया नया आया था इस लाइन में। वो बंदा बोला था कि आपकी जो फिजिक है बहुत तगड़ी लग रही थी भाई, तो मैं आपके वेट में नहीं खेल लूंगा, या तो आपसे ज्यादा वेट में खेल लूंगा, आपसे कम वेट में। आप किस वेट में खेलते हो? 65 में जी। तो अगर आपको अपने से हैवी वेट में खेलना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मसल मास चाहिए ना सर। उसके लिए और तैयारी लगेगी, और मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, हर चीज लगेगी। क्या उसकी वजह से आपके हार्ट पे या आपकी बॉडी पे कोई ज़्यादा प्रेशर आ सकता है जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो? नहीं सर, ऐसा तो मैं सोचता ही नहीं अब कि आएगा नहीं आएगा। आप चाहे नहीं सोचते, बट एक डिवाइस है आपके दिल में जी, तो उसकी भी लिमिटेशन है कुछ कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते, ऐसा है कुछ या नहीं? मैं अब सोचता हूँ कि अपनी लिमिट पार करना ही होते है मेहनत। क्या आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो इस चीज़ के बारे में? हाँ, होती रहती है, मेरे डॉक्टर से बात होती रहती है, बीच बीच में होती वो रहती क्या है। बोलते हैं आपको? वही बोलते हैं, चकते फट्टे बस करता रहा भाई जो चल रहा है, बस हार नहीं माननी। हार वो जिंदगी में नहीं, पर वो क्या बोलते हैं कि इसकी लिमिटेशन है या आप कर सकते हो जितना मर्जी वेट पुश करना चाहो? मैं उन डॉक्टरों के बारे में बोलना चाहूंगा थोड़ा सा। अश्वनी कुमार सर,
वो जिंदगी के पहले डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने कहाँ मेरे कहाँ को, पे हैं डॉक्टर? ये रोहतक पीजीआई में है। ओके, रोहतक पीजीआई में डॉक्टर जी है, जी हार्ट के सर्जन। जी जी, जो भी ये होता है इसका ओके जो सर्जरी करते हैं वो वाले। ओके। वो जिंदगी में पहले डॉक्टर थे, मैंने आज तक नहीं डॉक्टर देखा, नहीं तो लगभग सभी आप देख लो, आपको बुखार हो जाए तो 4 दिन बाद भी डॉक्टर बोला ये नहीं खाना वो नहीं खाना बिल्कुल फला, होता है। 100 चीजें बोलते हैं। हाँ। वो जिंदगी में पहले डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया था, आपकी तो बहुत अच्छी बॉडी थी, दोबारा फिर बनाओगे, हार नहीं माननी है, कोई नहीं है, छोटा सा डिवाइस है बस। ये चीज सोचो, आप नेचुरल बंदों से और भी ज्यादा स्ट्रोंग बन गए हो, क्योंकि इस चीज की वजह से तो मैं जाने से रह गई, आपको ही पता होगा इस चीज का। तो बिल्कुल। ये तो मेरा स्ट्रोंग हो चुका है। तो उन्होंने बोला बस अपने माइंड को इस तरीके से स्ट्रोंग रखना है कि कभी इसके बारे में सोचना ही नहीं है गलत चीज में, सिर्फ ये सोचना तो कोई प्रिकॉशंस भी नहीं है इसकी? है। सर करता हूं मैं भी। जैसे अब क्या नहीं कर सकते? मैं फिलहाल तो सभी कुछ कर लेता हूँ। वो तो अपने मान लिया सब कुछ कर स्टार्टिंग में सकते बोल हो। रहा था कि भाई ओवर हेड नहीं कर सकते आप, ओवरहेड ओवर हेड प्रेस लाइक शोल्डर प्रेस, जिसपे डायरेक्ट उस पे हाँ। वेट आए, जो चेस्ट करते हो आप वो कर सकते हो, तो वो कर सकते हैं, उस पे वेट नहीं आता। कोई ओवर हेड जानी नहीं चाहिए, ओवर हेड चीज कुछ नहीं करनी। उसका रीजन यही इसकी रीजन दो चैम वो होते हैं जिसमें 2 तार होती है। आपके जो मसल्स हैं जब ये मूव करता है तो थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? स्टार्टिंग में लगता था सर, स्टार्टिंग के 4-5 मंथ लगा, उसके बाद तो अब जैसे ये इधर वाला चेस्ट है उधर वाला दोनों मैंने अपनी ना वीडियोस देखी आपके इंस्टाग्राम पे, जी। आपकी बॉडी पूरी रिप्ड है और आप मूव कर रहे हो, Flex वो कर रहा हूं। पूरा मूव कर रहा है। मूवमेंट करती है सर, वो इधर उधर जाती है, सेफ है बिल्कुल मूवमेंट उसकी? बिल्कुल सेफ है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो एक ना पेसमेकर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जी तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है आप जितने भी इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं उनसे दूर रहने को बोलते हैं जी कि जी स्टैटिक ना रिलीज हो जाए या चार्ज ना हो जाए, बिकॉज अगर आपको झटका लगा तो उससे वो डैमेज हो सकता है और आपकी लाइफ पे वो चीज आ सकती जी है। जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है ना ये, इसलिए। बिल्कुल। आज के जो मॉडर्न एरा है हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है, जी तो फोन, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन, घर के पंखे, सब कुछ है, जी, तो उसमें कोई प्रिकॉशन नहीं है आपके लिए? मैं फोन बहुत कम यूज करता हूँ सर, फोन बहुत कम यूज करता हूँ, कुछ काम का है तो देख लिया, अदरवाइज फोन पड़ा ही रहता है साइड में। अपना डेली रूटीन ये होता है, सुबह उठना है, डाइट मील अपनी रेडी करनी है, जिम जाना है, लोगों को ट्रेनिंग देनी है, उसके बाद आके थोड़ा रेस्ट करना है, फिर अपनी मील बनानी है, जाके फोन चलाने का टाइम नहीं होता सर। तो उसके अलावा बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। हाँ, कहीं पे मॉल वगैरह में जाते हो तो अपना बता दो कि भैया ये लगा है, उसके अंदर से मत जाओ, साइड से जो निकल जाओ। डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर होता है, उसके अंदर से मत जाओ, साइड से निकल जाओ। अगर मान लो गलती से जी आप चले जाते हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके? सर, एक बार हुआ है मेरे साथ, एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार हुआ है, पता कुछ नहीं लगता, कुछ पता नहीं मना क्यों लगता। करते हैं? अब वो डॉक्टर जाने, उनकी पढ़ाई जाने, तभी पूछा होगा आपने कभी उनसे? मैंने कभी पूछा ही नहीं। फिर अब मैं इस डर में नहीं पूछा कि मैं पूछ लूं सर मैं उसके नीचे नहीं लगा, कभी फिर से बुला रहा वो चेकअप करते हैं आपका। मैं ठीक हूँ सर, एकदम फिट एंड परफेक्ट। एक और चीज होती है कि मैग्नेट के आसपास आपको मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है जो, हाँ उसके आसपास नहीं रहना जैसे होता। डीजे वगैरह, नहीं मैं नहीं जाता सर, बहुत दूर ही तो रहता कई हूँ। दोस्त की शादी हो, दोस्त की नाचना शादी हो, में फिर डीजे, फिर तो एंजॉय में पता नहीं लगा, फिर तो अपना कर लेते थोड़ा बहुत। नॉर्मली ऐसे होता है ना कि दिल की अगर प्रॉब्लम हो जाए तो आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो मॉनिटर, आप फ्लेक्स कर रहे हो अभी। वो हो जाता है सर, जिम का कीड़ा ना अंदर, बैठे बैठे कई देर हो गए ना एक जगह बैठे, तो थोड़ा मूवमेंट सा कर रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है। जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई हो जाता है तो वो मना कर देते हैं कि आपको ये डाइटरी में ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। जी ऐसी कोई डाइटरी चीज हो जो आप नहीं खा सकते? हाँ, आपने जैसे बोला कोलेस्ट्रॉल लेवल की चीजें कम, ऑयली वॉयली सब बंद है मेरा, तो मैं खाता ही नहीं। क्या खाते हो आप? बस अपनी मील चलती है, जैसे मील क्या जैसे है आपकी? चिकन राइस हो गया अपना, सैलड वैलड यही चलते हैं, एग वगैरह, और इससे लगा कुछ नहीं खाता मैं। आप 5 टाइम 6 टाइम मील लेते हो अपनी, जी। क्या वो आपको इनफ कार्ब, प्रोटीन, अमीनो दे देता है? मैक्रोज क्या बनते हैं ना सर, डाइट पूरी अच्छे से प्रॉपर हाइट वेट के हिसाब से बनते हैं डाइट पूरे कौन मैक्रोज। कौन बनाता है? राहुल सर बना के देते हैं। अगर आप किसी की पीटी कर रहे हो जी, फिर आप बनाते हो उनकी डाइट फिर या मैं राहुल सर बनाता हूँ, बनाते फिर हो? मैं बनाता हूँ, वो मेरे करता है सारा मेरा डाइट का। अगर आज हल्का सा भी चेंज करना है, मैक्रोज में क्या कम करना है क्या नहीं, सारा वो ही देते हैं, सारा हर चीज वही बताते हैं। जब आप उनके साथ बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, आपकी डाइट जो लिमिटेड है जी कि आप क्या खा सकते हो ना, आपने कहा कि मैं नेचुरल वाली चीज ही लेता हूँ, जी, क्या आप पे किसी ने कभी इल्जाम लगाया है कि मतलब झूठ बोल रहा है, ये पक्का कोई ना कोई केमिकल स्टेरॉइड्स वगैरह वो तो लेता हो? डेली लगाते हैं सर, पता नहीं कितने दिन के 100 बंदे मिलते हैं कि भाई आप तो नेचुरल नहीं हो, आप तो पता नहीं क्या स्टेरॉइड भी लेते होंगे, वो लेते। अब बोलने वाले के पास तो
मान लो कि अगर कोई बोलता है ऐसी चीज कि कोई स्टीरॉयड ले रहा है नहीं ले रहा है, आप कैसे प्रूव कर सकते हो या कैसे डिटेक्ट कर सकते हो कि बंदा स्टीरॉयड वाला है या बंदा बिना स्टीरॉयड का है? सर मेरे को कोई बार बार ही बोले जा रहा है, सर पे चढ़ के नाच रहा है कि भाई आप स्टोर ले, भाई आप टेस्ट करवा लो, अगर पॉजिटिव आ गया तो जो मर्जी अगर हम करो। टेस्ट नहीं करवाते, क्या बॉडी की फिजिक देख के पता चलता है कि ये स्टीरॉयड बिल्ट है या नेचुरल बिल्ट है? देखो सर टाइम लगता है हर चीज में ना। अब कोई बंदा 7 साल से वर्कआउट कर रहा है, सपोज दैट कोई 7 साल से वर्कआउट कर रहा है, तो बॉडी की जो थिकनेस हो जाती है अलग ही हो जाती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन पर आप भी तो हो ना जिसकी रिकवरी बहुत फास्ट है, जिसकी फिजिक बहुत स्ट्रांग है। हाँ। जो लोग 5-5 साल में अचीव नहीं कर पाते, वो आपने 6-6 महीने में अचीव किया हुआ वही है। बात बता रहा हूँ, तो सबके अपने अपने जेनेटिक होते हैं, सबके अपने अपने होते हैं। अब मेरे को चोट लग जाती है कई बार, मेरे बहुत जल्दी घाव भर जाते हैं, बहुत जल्दी घाव भर जाते हैं, कई लोगों के नहीं भरते। मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, मेरे 3 दिन में बिल्कुल मैं वर्कआउट करने लग गया था। कई लोग 15-15 दिन तक नहीं कर पाते। आप नॉर्मली कितने दिन जिम करते हो? मैं 7 के 7 दिन करता हूँ सर, कोई रेस्ट डे नहीं रखता मैं। संडे को कार्डियो करता हूँ, बाकी अपना स्ट्रेंथ चलती है 6 के 6 दिन। हर रोज आप हाइब्रिड फिटनेस में जाके जिम करते अपनी हो? हाइब्रिड फिटनेस है 71 में, वहीं जाके आप जिम करते हो। और आपके पास जितने भी लोग आते हैं वो आपको जानते हैं, बीइंग साहिल सर जो आयरन मैन है, पेसमेकर वाले, आर्टिफिशियल दिल वाले हैं, जी उस तरह से जानते हैं? जिम में आने के बाद आपकी फिजिक देख के आपसे ट्रेनिंग लेते हैं? सर ये तो चीज़ बाद में हुई है ना। पेसमेकर या बॉडी बिल्डिंग? नहीं, ये पेस मेकर वाला लोगों को बाद में पता चला जब मैंने कंपटीशन स्टार्ट किया खेलना, उससे पहले तो मैं ट्रेनर ही था। मतलब आप पेसमेकर के साथ ट्रेनर रह चुके हो, लोगों को नहीं पता था कि आपके पेसमेकर लगा हुआ है? नहीं पता था। तो मोस्टली जो लोग आपके पास आते हैं वो शॉक्ड है, आज भी बहुत बंदे बोलते हैं भाई हमको तो कभी पता ही नहीं चला, 1.5 साल 1 साल आप हमको ट्रेन करते रहे, हमको तो पता ही नहीं चला कि आपके पेसमेकर लगा हुआ है। तो वो लोग आपकी फिजिक देख के आपके अंडर सुपरविजन में फिजिक ट्रेनिंग देख लेते के, हैं? फिजिक देख के कि इस कंडीशन में होने के बावजूद भी बंदे की ऐसी तगड़ी फिजिक है इस उसमें। व्हाट अबाउट जो लोग जानते हैं कि आपके पेसमेकर लगा हुआ है, जो आपको टीवी पे रील्स पे देखते हैं, कैसे लोग भी आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए आपके पास? बिल्कुल आते हैं। अभी लास्ट ही 3 से 4% ट्रेनिंग आई है मेरे पास, इंस्टाग्राम से ही, यूट्यूब पे ही, आपको देख पॉडकास्ट देख के, कि उस बंदे के पास जाना है। माइंडसेट जिसका खुद का इतना स्ट्रोंग होगा वो मेरा कैसा कर देगा। पे क्या इससे फर्क पड़ता है उनकी फिजिक पे? अगर वो आपके पास आ रहे हैं मोटिवेट होके जी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल माइंड में हो जी और अच्छा कर रहे हो, क्या आप उनको मोटिवेट कर पाते हो उसी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए? हाँ बिल्कुल कर पाता हूँ। अब देखो ना सर, कुछ चीजें आप पे भी डिपेंड करती है। अब मेरे पास वो सिर्फ 1-1.5 घंटा है। मेन आपकी जर्नी स्टार्ट होती है जिम जाने से बाहर, कि आपने डाइट किस तरीके से रखनी है, जो मैंने उनको दिया उसने उन चीजों पे गौर करना है या किसी और तरीके से करना है। अब मेरा 1-1.5 घंटा उनके पास, ठीक है। आप मेरे पास आते हो, मैंने आपका डाइट चार्ट बना दिया, सारी आपकी सारी कंडीशन देख के आपको सब कुछ करवा दिया, आप मेरे पास 1.5 घंटा हो। लेकिन जर्नी स्टार्ट होती है जो ट्रांसफॉर्मेशन की, वो बाहर होती है। अब आप स्टार्टिंग से बाहर मोमो वगैरह खा रहे हो, ये चीजें खा रहे हो, बर्गर पिज्जा वगैरह खा रहे हो, आपने फिर उस चीज पे कंट्रोल करना है कि आप कितने डेडिकेशन हो, डेडिकेटेड रखते हो अपनी चीजों के लिए, कि आप ये खाओगे, सर ने डाइट दी वो लेनी है। बाहर जर्नी स्टार्ट होती है। 1.5 घंटा आपका जिम में है, असली जर्नी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की बाहर स्टार्ट होती है। ये चीज इग्नोर करनी है, ये चीज खानी है। क्या अगर वो 2-2 बार जिम लगाएं, सुबह शाम जिम लगाएं, क्या उससे बॉडी पे जल्दी असर पड़ता है? तो सर बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आप क्या वर्कआउट क्या करो, किस बॉडी पैटर्न से कर बॉडी रहे हो। थरक नहीं जाएगी अगर आप नहीं डबल सर, जिम लगाते हो? डायग्राम पैटर्न होता है एक बॉडी, हर किसी की बॉडी अपनी अपनी काम करती है। आपके मेटाबॉलिज्म लो है, मेरा स्ट्रोंग है, किसी का कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। डाइट मैटर करती है। दूसरी चीज मैटर करती है, आप किस पैटर्न से, किस मेथड से वर्कआउट कर रहे हो। आप सुबह भी सेम मसल ट्रेन कर रहे हो, शाम को भी सेम मसल ट्रेन हो, उसका तो कोई फायदा नहीं है, वो तो बेबुद्धि वाली बात है। मसल ट्रेनिंग ये सब कुछ तो मतलब बॉडी बिल्डर बहुत हैं जी, उनसे सीखने को मिल जाएगा, पर मेन चीज जो आपकी है, इतना डर नहीं लगता कभी कि आप वेट लिफ्ट करते हो, कोई चीज उस पर गिर ना जाए, या जो आपके साथ पहले बार एक बार हो चुका है, ब्लैकआउट हो गए थे आप, उसकी वजह से पेसमेकर लगा आपको, जी। दोबारा से ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जाए ज्यादा पुश करने से? डर बस एक ही चीज का लगता है सर, कि जो सोच के मैं चला हूँ वो चीज ना पूरी कर पाया तो शायद मेरी जर्नी कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर मैं जो चीज सोच के चला हूँ, मैंने अपने माँ बाप के लिए इतना करना, जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैंने उनके लिए इतना कुछ करना है, मैं उस चीज से डरता हूँ। अभी तो कभी मैं वो ना कर पाऊँ। अब तो आप फेमस हो, अब तो कर चुके होगे उनके लिए बहुत कुछ। नहीं सर, अभी कहाँ। वो बोला ना आपको, जिसने दिया तिनका बरसात हमारा, समुंदर लौटाएंगे जब होगा।
अभी तक क्यों नहीं है आपके पास? अच्छे ट्रेनर हो, बस सर वही अच्छे अपना पर्सन हो, जिम चला रहे हो, फेमस भी हो, स्टार भी हो। लोग सर सिर्फ सलाह देने आते हैं, साथ कोई नहीं देता। बहुत बड़े बड़े बंदे आए मेरे पास, बढ़िया हाई लेवल के। आपकी वीडियोस भी बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज टाइप बॉडी बिल्डर्स ने अपने पेज पे चलाई हुई बिल्कुल हैं, डाल रखी हुई रखी है। हैं, तो उनसे कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला? कोई सपोर्ट नहीं देता सर, एक दो मंथ रखते हैं, उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं देता, सब भूल जाते हैं। नॉर्मली अगर आपको अच्छा फिजिक लेना हो और compete करना हो, जी। जिससे आप रनर अप रहे हो उसको बीट करना हो, तो क्या कॉस्टिंग होगी? कॉस्टिंग अबाउट कि आपको सपोर्ट करने के लिए किसी को कितनी कॉस्टिंग लगेगी कि आप जो जहाँ पे आप रनर अप रहे हो उसको बीट करके आप नंबर 1 हो जाओ? कॉस्टिंग का तो यार लगता रहता है, इस पे पैसा ऊपर नीचे होता रहता है, पर मेन चीज होती है अगर किसी को आप भरोसा दिला रहे हो ना कि इस चीज के लिए, या तो उस पर खरे उतरो या बोलो ही मत। अब आप मेरे को ऑन कैमरा बोल दो भाई मैं आपके लिए ये करूंगा, अब मैं तो उस चीज में हो गया ना कि वीरेंद्र भाई ने ये चीज बोल ली है, साहिल तेरे लिए ये चीज मैंने सोच ली और मैंने करनी है, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट जाता है उस तरफ कि एक भाई ने, एक बंदे ने इतनी बड़ी बात बोले, वो भी ऑन कैमरा, उसके बाद आप मेरे को गोस्ट मोड कर दो, फिर कहीं ना कहीं हर्ट होता है। बिल्कुल होता है। तो जैसे बॉडी बिल्डिंग की कोई फेडरेशन भी होगी, जी कोई कोई बॉडी होगी ना, जैसे कोई चलाती होगी, रेगुलेट करती होगी इसको, हाँ, इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन है। तो उनको आपके बारे में पता है कि ऐसा कोई इंसान भी है फेडरेशन में जो? पता है सर, अभी लास्ट टाइम उन्होंने मेरे को सम्मानित भी किया था, सरकारी फेडरेशन है। सम्मानित किया था किस चीज के लिए? अपना वही स्टेज पे बुला के जो होता है कि भाई अपने इंडिया के वन एंड ओनली पेस मेकर वाले बॉडी बिल्डर है। तो उस फेडरेशन से आपको सपोर्ट मिल सकती है किसी तरह की कि आप और अच्छा कर पाओ इस गेम में? सर मिलेगी तो जरूर करेंगे, अच्छा इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे, नहीं मिलेगी तो अपनी खुद की मेहनत करेंगे। आपको किस तरह की सपोर्ट चाहिए कि आप डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल से ऊपर उठ सको? देखो सर, हर चीज खरीदने के लिए क्या जरूरी होता है? फंडिंग तो बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए, किसी भी गेम को बस सपोर्ट करने के लिए। वही जरूरत होती है। अब मेरे को कुछ चीजें खरीदनी है, कुछ चीजें बाहर जाना है, मेरे को हर चीज के लिए पैसा लगे। आपको लगता है कि अगर आप इंडिया की जगह कहीं और होते तो शायद आप किसी और मुकाम पे होते? बिल्कुल सर, बिल्कुल लगता। अगर मैं इंडिया की जगह किसी और देश में होता तो मैं जिस लेवल की बात आपसे कर पा रहा हूँ, शायद मैं इससे और बड़े लेवल की बात कर पाता, क्योंकि मेरे को वहां से सपोर्ट मिलता बहुत ज्यादा। क्योंकि जब मेरी वीडियो कोई चली है, एग्जांपल है ऐसी आपके पास? हाँ बिल्कुल है, एक इराक का बंदा है, उसने मेरे को बहुत प्रेस किया था, उसको उसने मेरे को बहुत, मतलब उस लेवल तक उसने कुछ अमाउंट भी भेजा था मेरे पास। बाहर का बंदा है, आपको सपोर्ट करने के लिए? हाँ बाहर का बंदा है, वो बॉडी बिल्डिंग करता है बॉडी बिल्डिंग करता है वो, और उसके भी पेस मेकर है? उसको भी पेस मेकर। दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे? 3, और इंडिया में मैं अकेला हूँ। दुनिया में सिर्फ 3 लोग हैं जो आप जानते हो? ऐसा हो सकता है कि और लोग भी हों या कुछ पता नहीं है? नहीं, और लोग होंगे तो बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हो, लगा तो बहुत लोगों को है, पेस मेकर तो बहुत लोगों को लगा, बहुत लोगों, लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग करता है वो 3 ही है, और इंडिया में मैं अकेला हूँ। लेकिन मैं ये चीज बोलता हूँ, इन केस मेरे को कभी कभी होता भी है कि बाहर के लोग, फॉरेनर कंट्री के लोग मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के नहीं कर पा रहे। आप गलत कंटेंट डाल दो, मिनटों मिनट आप वायरल हो जाओगे। बट क्या है ना कि आपने जो मुकाम हासिल किया है ना, गलत कंटेंट से आप जो सब कुछ है ना वो गवा दो। वही तो सर, वही तो करना नहीं चाहिए। बहुत सी डील आई थी मेरे पास, गलत चीज होगी, अमाउंट ऐसे दे रहे थे, अनगिनत अमाउंट दे रहे थे, जो मतलब मैं उस एज में सोच भी नहीं सकता। कंडीशन के हिसाब से आपके लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत अमाउंट दे रहे थे, बहुत ज्यादा अमाउंट दे रहे थे। कंट्रोवर्सी भी आई है बहुत कि भाई हम आपको इतना पैसा देंगे, आपने सिर्फ ये चीजें बोलनी है। मैं नहीं चाहिए भाई, खैरात का नहीं चाहिए कुछ भी। मैं तो कभी लगता नहीं है कि एथिक्स की वजह से आपने जो सपना देखा है पेरेंट्स को अच्छी लाइफ जीने का, वो तो पैसे से होगा, आप कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मिस कर? दुनिया है आज के टाइम में सर, मैं अगर अपने वो चीजें भूल जाऊं ना, रूल रेगुलेशन और अपने घर वालों की इज्जत भूल के वो चीजें कर जाऊं, तो कल को मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। पैसा आएगा नो डाउट, सब कुछ आएगा, लेकिन एक इज्जत नहीं रह पाएगी मेरी खुद की। आजकल लोग ये नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं लोग सर, बहुत कर रहे हैं, मेरे साथ वाले भी करते हैं, पर मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं हूँ चीज कि भाई अगर एक गलत चीज मिलके मेरे को इतना अमाउंट मिल रहा है, कब तक सर? हर चीज से छुप जाओ, सीसीटीवी से हो, लेकिन ऊपर वाले से थोड़ी छुपोगे। कल को मैं कुछ चीजें अपनी मेहनत की दे रहा हूँ, घर पे जाके मैं गर्व से कह सकता हूँ हर चीज कि आपके बेटे ने कमा के दी है,
एक चीज गलत तरीके से आ रही है मेरे पास, मैं कैसे नजर मिला लूं अपने माँ बाप से, जिन्होंने सपने इतने अच्छे अच्छे देख रखे मेरे बारे में कि हमारा बेटा है ऐसे वैसे चीजें करेगा कि जिस पे गर्दन हम उठा के चले, फिर मैं Proud होंगे वो आप पे। गलत चीज कैसे कर दूं जिसमें समाज में मेरे माँ बाप नीचे गर्दन करके चले। कई बार होता है ना कि इंसान कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि आज की डेट में मुझे वो पैसा चाहिए, मेरी वो नीड है। सर कॉम्प्रोमाइज करना तो बहुत पहले का, जब ये लगा तभी कर लेता, बैठ जाता हाथ पे हाथ रख के कि जैसे तैसे करेंगे घर के, कॉम्प्रोमाइज करना होता तो, पर सीखी नहीं ना चीज वो सर, फाइट ही करोगे। फाइट करनी है। जो मतलब क्या मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल नेचुरल हो? बहुत है सर, पर आया कोई नहीं अब तक। मतलब ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऐसे ब्रांड नेचुरल है और मेरे पास आए तो मैं जरूर करूंगा। बहुत सारे ब्रांड है नेचुरल, लेकिन अगर मेरे पास, अगर आप हो हकीकत में तो मेरे पास आओ, मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, मैं तो चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा बहुत कम और रेयर चांसेस में मिलता है कि कोई बंदा इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जी और इतना फाइट कर रहा हो और बिल्कुल नेचुरल बिल्ड हो। बिल्कुल नेचुरल सर। तो किसी भी ब्रांड के लिए ये तो यूएसपी हो जाएगी कि हमारी ब्रांड की प्रमोशन ऐसा बंदा कर रहा है जो बिल्कुल नेचुरल है और बहुत बड़ा सर आएगी तो फाइटर जरूर है। करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। आपने खुद ट्राई नहीं किया कभी किसी नहीं ब्रांड सर। को अप्रोच करने का कि मैं नेचुरल हूँ, आप मुझे मौका दे सकते हो ये वाला? आजकल लोग क्लैप करते हैं किया ब्रांड था के सर एक दो को, लेकिन कोई आया नहीं वहां से, साथ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया आपको? कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसके बाद ठीक है, कोई आएगा तो भाई मोस्ट वेलकम है, अगर कोई नेचुरल होगा तो मैं बिल्कुल करूंगा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। आपकी फील्ड में नेचुरल प्रोडक्ट सच में होते हैं? होते हैं सर, सच में बिल्कुल होते हैं? बिल्कुल होते हैं नेचुरल। लेकिन आजकल इंडिया में जो चीजें चल रही है ना, आप एक ओरिजिनल सामान निकालते हो उससे पहले नकली आ जाते हैं मार्केट में, तो वहां पे आपको गाइडलाइंस की जरूरत पड़ सकती है। मतलब जो ओरिजिनल ब्रांडिंग है उसकी कॉपी लोग बना के उसमें हाँ। गलत सामान मिला के बेचते हैं। उस चीज से बचना चाहिए। अब कोई भी है ना ये नहीं बोलता भाई प्रोटीन मत लो, ये चीज वो बोल सकता है या तो जिसको नॉलेज नहीं हो या इस चीज को मानता ही बुरा हो। अब जिसको नॉलेज है जिस चीज की, वो सिर्फ इतना बोलेगा भाई आप लो, लेकिन एक अच्छे उसमें लो, रेपुटेटेड ब्रांड से हाँ। प्रोटीन लो। किसी गाइडलाइंस में लो कि हाँ भाई वो बंदा दे रहा है, रेपुटेड बंदा है, नॉलेज है ना। क्या फेकनेस बहुत ज्यादा है? फेकनेस बहुत ज्यादा हो रखा है सर, मैं बता तो रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ। एक चीज लेते वक्त अब आप देखो, लोग इतने शॉप में इतना घुस गए ना, शॉप के चक्कर में। बाहर तो आउटफिट इतनी अच्छी होगी, आप एलएफटी के एफटी करवा लो, टेस्ट होते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। एलएफटी केएफटी हाँ, क्या होता है मतलब? लिवर फंक्शन टेस्ट करवा लो। जो बंदा आपको दिखने में इतना अच्छा लग रहा, पर्सनल कुछ भी नहीं मिलेगा अंदर। तो जो लोगों को कोई फिर फैटी ये लिवर हो रखा हो, कुछ ये बढ़ रखा हो, कुछ ये बढ़ रखा हो, लोग शोसेबाजी में बहुत घुस गए हैं। अगर वो शोशेबाजी में है तो कितनी देर चलता है? वो नहीं चलता सर, आपने देखा होगा आजकल जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसान देती है आपको। आपने अब कितने छोटे छोटे बच्चे 16-16 17 साल के जिम जाते हैं, जिम जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। वो यूट्यूब पे चीजें देख लेते हैं, और कुछ इन्फ्लुएंसर तो इतने वही है ना कि यूट्यूब पे भी इंफॉर्मेशन देने वाले तो वही है ना जो बॉडी बिल्डअप। वही चीज बोल रहा हूँ ना सर। एक आप यूट्यूब पे देखते हो जैसे, ठीक है, एक 16-17 साल का बच्चा गया, वो ट्रेन से इतनी बात नहीं करेगा, यूट्यूब पे देख ले हाँ भाई मैंने ये करना है वो करना है, वो चुपचाप वो चीजें लेने लगेगा। कल को उसको जो चीज दिक्कत देगी, फिर वो ट्रेन का नाम लेगा कि भाई मैंने आपसे बात करनी इस चीज में। तो कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं, वो ऑनलाइन आके कुछ भी चीज बोल देते हैं, मैं इतना ये ले रहा हूँ, इतना वो ले रहा हूँ। वो चीज गलत है, वो चीज नहीं करनी चाहिए। पर वो अपनी बॉडी पे दिखाते हैं ना कि उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हुई है, कहाँ से वो कहाँ तक पहुंचे हैं वो चीजें लेने के सर बाद। आप सिर्फ 3 मिनट की वीडियो देख रहे हो, आप सालों साल रहते हो किसी के पास। मैं नहीं रहता हूँ, पर सालों साल मैं आपके पास भी नहीं रहता ये हूँ। आप वही चीज उसी चीज पे बात कर रहा हूँ, हमारा पॉडकास्ट चल रहा हो, ठीक है, इसको कितने बंदे देखेंगे, कोई आइडिया नहीं है कोई ना? आइडिया नहीं है। अब चाहे 5 बंदे देखो, 6 बंदे देखो, जो पकड़ने वाली चीज है मेरी, वो सही भी पकड़ सकता है, वो गलत भी पकड़। वो गलत भी पकड़ सकता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू होता अपना अपना। अब मैंने प्रोटीन की बात की, मैंने बोला सर बहुत गलत मिलते हैं। अब यही कोई क्लिप काट के यहाँ से डाल दे आगे, वहां तो मेरे को कर देंगे कि भाई उसने, साहिल ने ऐसा ऐसा बोला जो अपने आप को ये बताता है। इससे पहले की बात जो मैंने बोली कि भाई लो, अच्छा लो, किसी गाइडलाइंस में लो, वो चीज नहीं दिखाई। फिर वो डिजिटल एज है, हम उसका कुछ वही नहीं तो चीज कर बोल रहे हैं सकते। सर। लेकिन फिर क्या है इसका, आप इस फील्ड में हो तो क्या सोल्यूशन है इसका कि लोग जो है वो इसके अवेयर हों कि अच्छी चीज क्या है बुरी चीज क्या है?
वही है चीज सर, जल्दबाजी में कुछ अपना डिसीजन मत लो, क्योंकि आपकी बॉडी है। अब आप एक बाइक भी ले लेते हो, गड्डी भी ले लेते हो, कितना ख्याल रखते हो उसको, टाइम से टाइम सर्विस करवाते हो, हर चीज करवाते हो, है ना। कितनी किलोमीटर पे सर्विस करवानी, कितना करवाना चाहिए। और जो भगवान ने एक इतनी बढ़िया सुंदर बॉडी दी है, उसको लोग क्या कर रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे ना, सोसेबाजी में घुसे हुए हैं लोग बाग। अब मैं बोलता हूँ कि भाई आपको आना मेरे पास, आपकी 4 मील रहेगी दिन की, आपने ही खाना है, आपको 10-15 दिन होगा अनकंफर्टेबल सर, कि यार मैं कैसे, आप क्योंकि पहले गलत चीजें खाते, फास्ट फूड वगैरह में थे। लेकिन 10-15 दिन बाद आप जब रिजल्ट देखोगे ना अपना, आप 16वें दिन खुद बोलोगे यार मैं क्या ही जिंदगी जी रहा था। मैटर ये नहीं करता आप कितना जियो, मैटर ये करता आप कितना अच्छा जियो, लोगों के लिए क्या करके गए हो, क्या आप लोगों के लिए अच्छी चीजें छोड़ के गए हो या बुरी चीजें छोड़ के जा रहे हो पीछे। ये तो है। अगर आपके पेसमेकर नहीं लगा होता जी और अभी लगा हुआ है, जी, आपकी लाइफ में क्या फर्क आता उससे? तो मैं सर आपके पास नहीं होता यहाँ पे, अगर पेसमेकर नहीं लगा होता मेरे पास नहीं होते, नहीं होता मैं आपके आप पास, बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे बॉडी होते, बिल्ड नहीं कर रहा होता मैं, क्या कर रहे हर होते? चीज का जरिया होता अगर है। साहिल सर जो पेसमेकर लगाने के बाद बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जी, अगर ये चीज नहीं होती तो क्या कर रहे होते? मैं भी अपनी स्टडी वडी कंप्लीट करके कोई जॉब भी कर रहा होता सर, इस फील्ड में नहीं होता, पर इतना पता मेरे को। ये बड़ा ना डिफिकल्ट सा चीज है कि मैं इसमें आया इसीलिए बिकॉज मेरे पेसमेकर लग गया। मैं इस चीज में, एक कहावत है कि लोगों को है ना बोल के जवाब मत दो, अपने काम से जवाब दो। जब मेरे को ये लगा, बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने बोला कि भाई खुद के दोस्त दूर हो गए सर, और क्या बताऊं आपको, जो खास थे अपने वो दूर हो जाते हैं, कि अब क्या ही है यार, ये इसके साथ क्या ही घूमना है। दिमाग में आना कि यार ये तो हाथ नहीं उठा सकता अपना, ये गेम चुनी मैंने इसलिए है, मैंने साबित, लोगों को नहीं दिखाने के लिए साबित नहीं, मैं खुद को साबित करना था कि लोगों की 3-4 बातें तेरे को कमजोर नहीं बना सकती भाई। तेरी फैमिली में ऐसे है, तेरे पापा ऐसे, तेरी मम्मी ऐसे, तेरे भाई ऐसे है, जिन्होंने सर्वाइव किया, सर्वाइवर है वे, वो खुद नहीं हार माने, तो तू क्यों अलग हो रहा है इनसे, तू क्यों हार मान के हाथ पे हाथ रख के बैठेगा। पर आपकी रिकवरी में पोस्ट ऑपरेशन कोई फिजियोथेरेपी या कोई और कितना सपोर्ट मिला आपको इतनी जल्दी रिकवर करने के लिए? फिर कोई सपोर्ट नहीं करता सर, मैं खुद ही अपनी स्ट्रेचिंग खुद ही आपने करता था, फिजियोथेरेपी भी नहीं किया? कोई फिजियोथेरेपी नहीं ली सर मैंने, ऑपरेशन के बाद कोई फिजियोथेरेपी नहीं, खुद ही करता था अपनी जो स्ट्रेचिंग व्रेचिंग होती है। स्टार्टिंग में दर्द होता था जब आप करते थे? स्टार्टिंग में होता था, हल्का दर्द ही नहीं होता था, पर कुछ ऐसा लगता है कुछ इधर से खींच रहा वहां पे। सर हमने ना इतनी बातें कर ली है ना आपके साथ, आपने अपनी जर्नी बताई, अपना स्ट्रगल बताया, लोगों के बारे में बताया, आपके फीडबैक बताए। आपकी लाइफ में पर्सनल कोई ऐसा मोमेंट जो आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट हो, मतलब लाइफ का ना एक ऐसा मोमेंट हो कि दिल भर आया हो, सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा रहा है आपका? लास्ट टाइम पॉडकास्ट हुआ था मेरा, वो मम्मा ने देखा, तो मम्मा की कॉल आती है मेरे पास, और मम्मा थोड़े सैड से थे कि भाई मेरा बेटा बड़ा हो गया, सैड नहीं, इमोशनल, थोड़े इमोशनल से थे कि भाई मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मैं उसको टीवी पे बैठ के देख रही हूँ। तो वो जो चीजें थी ना बहुत इमोशनली थी, और मेरे को कहीं लगा चलो हाँ भाई मैंने अपनी मम्मा के लिए कुछ किया है, उनको प्राउड प्राउड फील करवाया करवाया। जी। क्या बोला उन्होंने आपको, क्या देखा, क्या सुना उन्होंने, क्या बोला आपको? वही मैं उसमें बोलता हूँ ना कि भाई कुछ भी चीज चली जाए कमा लेंगे, पैसा नहीं है कमा लेंगे, ये चीज नहीं है मेरे पास खरीद लेंगे, लेकिन माँ बाप का सोच के भी डर लगता है कि वो अगर जिंदगी में ना हो, चले जाए, तो एक सोच के भी रूह कांप जाती है कि अब क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाती है, दिन से हम दुनिया में आए हैं वही चीजें खत्म हुई तो क्या ही रह जाता है। ये तो है कि माँ बाप के बिना ना कोई अपना नहीं है, वो है तो पूरी दुनिया अपनी, पूरी दुनिया अपनी है। माँ बाप नहीं है ना तो दुनिया में सब कुछ हो भाई झक मार के कुछ भी चले जाओ, सब कुछ ले जाओ, अगर मेरे पास आज कुछ है, वो चीज मेरे से कितना भी दूर चले जाओ, लेकिन एक माँ बाप का दूर जाना भाई रोंगटे खड़े कर देती है। वही ना, माँ गालियां भी देती है तो उसमें भी प्यार ही प्यार है। प्यार ही है। एक बाप का जो थप्पड़ होता है ना, वो थप्पड़ नहीं होता, वो सीख होती है। और जब तक बाप का सर पे आता है ना, तो आप कोई भी चीज हो, आगे आप कितने भी मुश्किल हो, सब पार कर जाते हो। वही ना, आज की जनरेशन जैसे थोड़ा सा पेरेंट्स से अलग रह रही है, चाहे कमाने के लिए मजबूरी में दूरियां हैं, तो शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं उस वैल्यू को, जो मजा माँ बाप के साथ रहने में, उनके आशीर्वाद में रहने में है ना, वो किसी में नहीं है, किसी भी चीज में नहीं। आपके मॉम ने वो देखा, प्राउड फील किया, आपको कॉल किया, बस उससे प्राउड मोमेंट कोई नहीं है मेरे लिए, कोई भी नहीं हो सकता, ना कभी होगा। वो फर्स्ट टाइम था कि मम्मा की कॉल आती है मेरे पास, ये आपका हैप्पी मोमेंट है? ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट। अगर बात हैप्पी मोमेंट की है तो
कोई ना कोई लाइफ में मतलब इतना आपने डिप्रेशन भी लोगों की वजह से रहे हो, फिर भी आप निकले हो इस चीज में से। देखो तो कोई सैड मोमेंट? सैड मोमेंट भी होता है। एक भाई थे प्रदीप भाई, दुनिया में नहीं ले गया। क्या नाम? प्रदीप भाई, प्रदीप नाम था उनका। ओके। दुनिया में नहीं, लेकिन आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, मेरे और राहुल भाई की, और हमेशा रहेंगे। आपने कभी उनके बारे में बात नहीं किया है? उनके बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं वही उसी बात पे आता हूँ। वो बंदा मेरे को राहुल भाई के थ्रू ही मिले थे, जिम में ही मिले थे। अब होता ना कि कोई बंदा भगवान का वो होता है, बोलते ना कि भगवान खुद नहीं खुद आते। नहीं आते, किसी जरिया बनाते हैं। वो बंदा वही था। उसने मेरा इतना साथ दिया ना, इमोशनली भी, मेंटली भी, फाइनेंस तरीके से भी, हर चीज से। वो बंदा आज दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ पे बैठे होंगे, देख रहे होंगे मेरे को, कुछ चीज ऐसी हो जाती है ना भाई, आप उनकी सोच नहीं सकते। आज हमारे साथ खड़े हैं वो, कल सुबह आपके पास एकदम से कॉल आती है कि भाई नहीं रहे, तो आपकी तो एक दुनिया ही हिल जाती है क्या ना। वो एज थे? नहीं नहीं, उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था, करंट लग गया था उनको, बिजली डिपार्टमेंट में थे वो। ओके। एक दिन पहले हम बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट करके आया है अमन ओजला के साथ, और रात तक 10:30 बजे तक हम साथ में थे तीनों, मैं, राहुल भाई और प्रदीप भाई। तो ऐसे ही बात कर रहे थे कि भाई अगला पॉडकास्ट अब वहां पे चलना है, और अगले दिन ही सुबह कॉल आती है कि प्रदीप भाई नहीं रहे। तो मेरा तो एक हाथ था ना वो। कैसे इस चीज को आपने? बस वही करना पड़ता भाई, जो उनके सपने, वो मेरे को हमेशा ऊपर देखना चाहते थे कि मैं तेरे को स्टार बना के छोड़ दूंगा। कुछ चीजें उनकी मेरे को अभी भी याद है कि वो खुद के लिए नहीं करते थे कभी भी। एक होता ना कि भाई कुछ मतलब हो बंदे को, ऐसे नहीं थे वो बेमतलबी बंदे थे, दिल से करते, जो करते जिसके लिए किया दिल से किया, ना कोई एक्सपेक्टेशन रखनी कि भाई मैंने किया तो ये भी करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं आपको जो इमोशनल बहुत सपोर्ट था, हर जगह खड़े रहते, रात के 12 बजे कॉल कर दी तब भी खड़े हैं, कभी भी एनी। तो फिर उनकी फैमिली के साथ? फैमिली साथ हम टच में, हम आज भी टच में। मम्मा है उनके पास, पापा नहीं है। ओके। हाँ, बहन बाहर रहते हैं, हम जाते रहते हैं मम्मा के पास। तो ऐसा तो मूड आता है जब आप बिल्कुल ही लो पे होते हो लाइफ में, फिर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, फादर का स्ट्रगल, भाई का स्ट्रगल, मॉम का स्ट्रगल, फिर जो यार दोस्त मिले उनका भी स्ट्रगल, फिर ऐसे किसी का दुनिया से चले जाना इंसान को तोड़ देता है। वो तोड़ना पड़ता है, पर वही बात है ना, कुछ खुद के लिए, कुछ जो आपको चाहते थे उस मुकाम पे देखना, उनके लिए करना पड़ता है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मोस्टली लोगों के दिल में कभी कभी सुसाइड वाले थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो नहीं कभी नहीं, उस तरफ नहीं गया मैं कभी भी। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हुआ, मैं लाइफ? बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कुछ चीजें, फिर खुद ही सोच के खड़ा होना कि भाई आप पे अगर इतने बंदे भरोसा कर रहे हैं तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। जो चीज वो आपको करवाना चाह रहे थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए करना है। एक भाई ना, एक ना मिथ है ना कि बॉडी बिल्डिंग में जो स्टीरॉइड्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको लाइफ में मसल बिल्डिंग करनी है, कंपटीशन लड़ने हैं, आगे आना है, फिट रहना है, तो स्टीरॉइड्स लेने की जरूरत पड़ती है लोगों को, लोग लेते हैं। क्या ऐसा है? देखो भाई, मैं एक बात बताता हूँ, ये तो बेफालतू की बात बना रखे लोगों ने कि अगर आपको फिट रहना तो आपको स्टेरॉइड लेने की जरूरत है। वो लोग बस शोसेबाजी में कर लेते हैं कि मेरे को ऐसा दिखना वैसा दिखना है। हाँ, जो बड़े लेवल पे कंपटीशन खेल रहे हैं उनके अपने प्रोटोकॉल होते हैं, वो अंडर अपने कोच के अंडर लेते हैं, सुपरविजन में कोच के अंडर लेते हैं और एक तरीके से लेते हैं। अब जिनको नॉलेज नहीं है और वो बिना किसी के ले लेते हैं, तो वो तो चीज हार्मफुल होगी ना फिर बाद में। तो आपके ऑर्गन्स को, आपकी लाइफ हाँ, को, आपकी वो आप फिजिकल बॉडी को जितना आप इफेक्ट, बाहर से दिख रहे हो, आप अंदर से उतना वीक होते जा रहे हो, आपको अगर आप इफेक्ट किसी करती चीज है। की नॉलेज में नहीं। हाँ बिल्कुल। तो भाई ना बहुत ना हमने बातें कर ली है ना, जी जी। माहौल थोड़ा सा है ना डीप चला गया है, तो थोड़ा सा हल्का करते हैं। आपके जिम के कोई इंसिडेंट बताओ कि आप इतनी बॉडी फ्लेक्स करते हो वहां पे, तो लोगों की क्या रिएक्शन रहती है? हेलो, मैं कई बार वर्कआउट करता हूँ, बंदे आ जाते हैं मेरे पास, देखते रहते हैं इसको, जब इधर उधर वर्कआउट करता हूँ, जैसे मूवमेंट होती है इस पार्ट की। ये तो मैंने भी वीडियो में देखा है, वो पूरा मूव करता बंदे है। कई बार हाँ टच भी करने लगते हैं, दिखाना भाई ऐसे ये क्या है। कौन कौन टच करता है आपको? बहुत लोग टच करने लगते हैं। फिर भी कोई खास लोग टच करते हो नहीं आपको? खास, मतलब ऐसे ही नॉर्मल बंद जो आते हैं अपने जिम के क्लाइंट वगैरह होते हैं, जो कि सर ये क्या है, बहुत लोग देखने लगते हैं फिर। तो सरप्राइज होते हैं देख के? हाँ, बहुत बंदे होते हैं जो नए नए आते हैं, जिन्होंने मेरे को देख नहीं रखा, ये क्या लगा है, ऐसे शॉक्ड हो जाते हैं, भाई ये क्या लगा है, अलग ही कुछ चीज है। फिर कई बंदे बोलते हैं ये तो आयरन मैन है अमेरिका का,
अमेरिका का बंदा यहाँ पे आ गया, ये ऐसे ऐसे बोलते रहते कुछ ना कुछ। बॉडी बिल्डअप आपका मस्त है, डाइट आपकी मस्त है, नेचुरल रहते हो, जी। हरियाणवी छोरे हो, हरियाणवी छोरे बिल्कुल। तो फिर सहेली सुहेली का क्या सीन है? कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? कैसी बात करते हो, गर्लफ्रेंड नहीं है कोई भी। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? नहीं, कोई जितने girlfriend नहीं भाई। लोग बॉडी बिल्डर होते हैं, गर्लफ्रेंड्स तो मतलब लड़कियां तो बोलती है कि ना बंदा ऐसा मिलना चाहिए। आप तो किस लेवल पे पहुंचे हुए हो? नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, बस एक दोस्त है भाई मेरी, बस एक दोस्त है, वही बहुत है। तो अगर मान लो कि आपको मौका मिले कोई पंजाबी इंडस्ट्री में से या कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री में से आके कोई एक्ट्रेस कहे कि साहिल मतलब तुम मेरे सपनों के राजकुमार हो, तो वो कौन सी हीरोइन होगी जो आप चुनोगे? मैं नाम ही नहीं जानता किसी हीरोइन का। कोई तो होगी जिसको आप अप्रिशिएट करते होगे, डिजायर करते होगे। तो भाई कोई ऐसा रोल मॉडल, मतलब एक्ट्रेस जो पंजाबी एक्ट्रेस हो या कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस हो कि मतलब आपको लगे कि हाँ मतलब ये सारा गुरुपाल है भाई, एक पंजाबी इंडस्ट्री की है, सारा गुरुपाल। आपको अच्छे लगते हैं? हाँ, मतलब बढ़िया लगती है वो। आजकल हरियाणवी कंटेंट भी ज्यादा है तो बहुत क्यूट सी है, बहुत बढ़िया लगती है। मतलब अगर कोई होगी मतलब जिसको आप अप्रिशिएट कर पाओगे पंजाबी इंडस्ट्री में, सारा गुरुपाल। तो अगर हम नेशनल लेवल पे बॉलीवुड पे आ जाते हैं या तमिल में चले जाते हैं, तेलुगु में चले जाते हैं, तो कोई ऐसी एक्ट्रेस जो आपको पसंद हो? अगर आपको दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा में से कोई एक चुनना पड़े, आप किसको चुनोगे? प्रियंका चोपड़ा। इंटरनेशनल स्टार कोई चुनोगे आप? मतलब आपको वो मिल जाए और बोले कि ठीक है सर चलो मेरे साथ यूएस में, वहां पे करो बॉडी बिल्डिंग और डोले शोले बनाओ वहां पे, शायद आपसे वो कहे कि हमें ट्रेन भी कर दो। तो फिर मैं अपने दोस्त को साथ में लेके जाऊंगा, उसको नहीं छोड़ दूंगा कहीं भी अकेला। नहीं, आपसे ना बात करके ना बहुत अच्छा लगा। मतलब आप मेरे लिए भी पर्सनल एक मोटिवेशन हो, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत कुछ देख चुका हूँ और जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ ना फिर लगता है कि नहीं यार, मतलब इतना स्ट्रांग है बंदा, इतना होने के बाद भी स्ट्रांग है, अब तक भी स्ट्रांग है ना जी। तो मुझे एक्चुअली में आपको देख के फील होता है कि आई वांट टू बी अ फाइटर लाइक यू। मतलब आप मेरी भी इंस्पिरेशन हो, इतनी ऑडियंस की इंस्पिरेशन हो, और आई एम 100% कि जो लोग आपको जेन्युइनली जानते हैं ना, आप उनका दिल जीतते हो, दिमाग बदल देते हो। और कोई भी आपको देख रहा है, सुन रहा है ना, मतलब वो अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, अपना माइंड ट्रांसफॉर्म कर सकता है जस्ट बाय थिंकिंग कि साहिल है। जी बिल्कुल, थैंक यू सर इतना काबिल समझने के लिए। नहीं सर, मैं बहुत ज्यादा ना थैंकफुल हूँ आपका कि आप इस शो पे आए, आपने हमसे बात की और मतलब इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज, इतना मोटिवेशनल आई थिंक एपिसोड है, मे बी आई थिंक मैंने नहीं किया इतना मोटिवेशनल चीज किसी के साथ। थैंक यू सर। गाइज, अगर आपको साहिल सर की जर्नी अच्छी लगी तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भाई के एक बहुत ही क्लोज पर्सन है जिन्होंने उनको मोटिवेट किया, जिन्होंने उनको आगे लेकर आए, जिन्होंने उनको इमोशनली फाइनेंशियली सपोर्ट किया। इस पॉडकास्ट को देख के अगर आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में करोगे तो आपको साहिल भाई के जिम के पहले 10 बंदों को बिल्कुल फ्री मेंबरशिप मिलेंगे। उसकी जो कॉस्ट है वो ब्रेक बियॉन्ड बिलीफ की टीम बेयर करेगी। तो प्लीज वॉच द फुल एपिसोड, मोटिवेट योरसेल्फ। एंड अगर आपको कोई भी पर्सनल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कोई भी जिम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कोई भी बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, या किसी को कोई ऐसी डिसेबिलिटी है या कोई ऐसा डिवाइस है जो उनकी बॉडी में है और वो अपने आप को फिटनेस में देखना चाहते हैं और उनको पता नहीं कि कैसे करें, तो आप साहिल सर के साथ जरूर कांटेक्ट करें। इनका इंस्टाग्राम, इनका यूट्यूब, इनकी पर्सनल नंबर हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, साहिल सर बहुत ही सपोर्टिव है, आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।